हेलो वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। कैसे हो भाई सब लोग? ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। और क्या बात है भाई, कमेंट्स नहीं आए? इज माय स्ट्रीम यार नॉट वर्किंग और द कमेंट्स आर नॉट कमिंग? भाई क्या हाल है भाई सब लोग? हाउ इज योर संडे गोइंग? हाउ इज योर वीकेंड गोइंग? यस, कल रात को बहुत लेट किक ऑफ था बार्सिलोना और रियल मैड्रिड, सो दैट इज वेयर वी हैव टू कवर फॉर श्योर। हमने करना है टैक्टिकल रिव्यू, डेफिनेटली टू लुक एट द पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, कहीं ना कहीं रेट करेंगे प्लेयर्स को। एंड यस, इट इज एन ऑल ब्लू शो, द ऑल ब्लू शो इज बैक। हाँ, आज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सैटरडे। वी नो दैट काइंड ऑफ एवरी वीकेंड वी डू इट फ्रॉम द लास्ट फ्यू वीक्स इन फैक्ट। तो भाई जिनको पता नहीं है, दिस इज एन ऑल ब्लू शो वेयर वी डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट टॉक अबाउट चेल्सी। वो तो है ही, और हाँ, एक का ट्रांसफर किया आउट ऑफ द ब्लू, सो वो डिस्कस करना है अबाउट हिज प्लेयर प्रोफाइल। वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि यार उगोचुकू जो चेल्सी ने साइन किया है विल बी इन द टीम, और व्हाट आर हिज प्लसेस एंड माइनसेस। लेकिन ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट आल्सो मैन सिटी, इंटर मिलान, बट ब्लॉगराना भाई तो बारसा का भी बात करते हैं। और पीएसजी भी भाई, डेम्बेले जो पीएसजी से लिंक किया था, कैसे किया उसने भाई? विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो होपफुली विल हैव एवरीवन जॉइनिंग इन। और यस, इट इज स्टिल माय बर्थडे, सो मैं सोचा भाई आपके साथ मिलता हूं इवन ऑन ऑलमाइटी ब्लूज, जस्ट नॉट ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स दैट आई डिड लास्ट नाइट। तो भाई हाउ वाज योर डे? आई वेंट आउट फॉर अ गुड लंच फॉर माय बर्थडे लंच। लेट्स सी, होपफुली आई विल गो फॉर डिनर। लेकिन रात को मैच भी, तो होपफुली चेल्सी जीत जाए। नो, इंडिया जीती नहीं थी इन क्रिकेट लास्ट नाइट, बट इट्स ओके। मॉलिक इन द हाउस, प्रकर, चलो अच्छा हो, मैं अच्छा हूँ। मुझे भाई यार व्हाट्सअप आप कैसे हो? हरजस ऑलवेज सपोर्टिंग चैनल, अगेन बिग अप टू यू। अनुराग, संजीव, यस अगेन थैंक्स अ लॉट ब्रो, थैंक्स अ लॉट। भाई जो भी लोग आए, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू, कम ऑन, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हिट दैट सब्सक्राइब बटन। भाई होपफुली आप लोग मुझे दे दे। यस, बर्थडे गिफ्ट केशव ऑलरेडी दे दिया ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, अलोंग विद ऑब्वियसली अदर्स एज वेल। आई रिमेंबर अमृत, और आई थिंक मैं शाउट आउट दिनावन नहीं भूल जाऊं, वकार एंड अ लॉट मेनी अदर्स। लेकिन यहां पर मेरा बर्थडे गिफ्ट भी दे दीजिए यार, अपना ऑलमाइटी फैम अपने आप को दे दीजिए बाय गेटिंग अस टू 10K। दैट वाज अ टारगेट भाई, कल तक होना अपने को 10K। कैन वी गेट देयर? कम ऑन, लेट्स गेट देयर। एब्सोल्युटली, लेट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट। मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया, इफ यू कैन हिट दैट लाइक, ग्रेट। बहुत सारा डिस्कशन करना है एंड टू एंड, लाइक वी डू इन द ऑल ब्लू शो। यू गाइस नो इट। एब्सोल्युटली। गौरव, व्हाट्सअप संदेश, काफी लोग आ गए भाई, रोहित, रमित एज वेल। चलो बिग अप टू एवरीवन यहाँ पर। गौरव बात करते हैं चौमनी का परफॉर्मेंस एज वेल एज अ लॉट ऑफ अदर्स, एवरी प्लेयर वी ट्राई एंड डिस्कस। तो भाई सबसे पहले शुरू करेंगे हम, विल कम टू ऑब्वियसली द मैं बोलने वाला चुकुमे का नहीं, इट्स उगो चुकू, और बाकी जो चेल्सी न्यूज है, मैन सिटी न्यूज है, वो सब में आएंगे। लेकिन शुरू करते हैं to begin with Blaugrana. Real Madrid fans, commiserations. Yes, preseason ही है, but we all know it is never a friendly between Barcelona and Real Madrid. El-Clasico lived up to its expectation, at least बारसा के ओर से। और मैं तो बोलता हूँ कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड भी काइंड ऑफ अनलकी थे। ओवरऑल बारसा डिड डिजर्व टू विन, लेट्स बी रियल अबाउट इट। आप लोग बोलिए if I got that wrong, आई थिंक बारसा डिजर्व टू विन ओवरऑल। लेकिन I think the score line कहीं ना कहीं फ्लैटर किया 3-0. It wasn't a 3-0 kind of a match. It was much closer. बहुत सारे battles थे भाई। एक एल क्लासिको कहीं भी हो दुनिया में, इट कैन नॉट बी विदाउट येलो कार्ड्स, राइट? मैं तो होप कर रहा था भाई रेड कार्ड भी हो जाए, मजा आए। लेकिन प्री सीजन मैच है, कहीं ना कहीं आई नो बारसा रियल फैंस नहीं चाहते थे वो, एंड दैट इज समथिंग दैट द गेम आल्सो डिड नॉट डिजर्व। तो फेयर इनफ, और बहुत सारा हमने को देखने को मिला। इट इज ऑल्सो नॉट जस्ट येलो कार्ड, वी सॉ पेनल्टी मिस्ड भाई, हमने देखा गोलाजो, वी सॉ सम सिटर्स मिस्ड एट द सेम टाइम, क्योंकि प्री सीजन था, और पोटेंशियली एन इंजरी, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल फॉर श्योर। तो क्या लाइनअप था यार, बाय द वे, बारसा फैंस, रियल फैंस, बाय द वे। सबसे पहले आप लोग बोलिए आपका मैन ऑफ द मैच कौन था? मैंने पोल डाला था, आई बिलीव सो टर स्टेगन को मिला है ऑफिशियल मैन ऑफ द मैच, बट इट वाज इन माय पर्सनल ओपिनियन फ्रैंकी डियोंग। ही ओन्ड द पार्क। कैसे फ्रैंकी डियोंग को कैसे नहीं मिला? आई नो ये बहुत वर्ल्ड क्लास सेव्स थे, आई नो दैट टोटली। टर स्टेगन भाई, फ्रैंकी डियोंग ऑर्केस्ट्रेटर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर भाई, आप जानते हो, डच फैन इन द हाउस, फ्रैंकी डियोंग, ऑसम मैन, नेक्स्ट लेवल प्लेयर मैन। एंड याद है लास्ट समर क्या हुआ था फ्रैंकी डियोंग का? आई नो एक मैच में इतना रिएक्ट कर रहा हूं, बट लास्ट समर में फ्रैंकी डियोंग वाज लाइक, नहीं यार टस से मस हो जाए, मैं नहीं होने वाला, आई एम नॉट मूविंग, बिकॉज मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं यही रहूंगा, आई वांट टू बी स्टे इन बारसा। एंड इस सीजन भी सेम किया है, एंड दिस गाय इज नेक्स्ट लेवल, आई एम टेलिंग यू गाइज। Frankie de Jong can be one of the all-time greats. You heard it here, absolutely. That's how good है। Just a friendly match, मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ भाई, was awesome player यार।
एकदम प्यार हो गया उस प्लेयर से, सिंपली पुट। लेकिन अगेन मैं बारसा फैन नहीं हूं, मैं न्यूट्रल हूं यहाँ पर, तो लेट मी रिव्यू इट एज वेल। तो भाई यहाँ footmob.com तो बोल रहे हैं ऐसा सेटअप था, ऑल्दो आई डिसएग्री। आप लोग क्या बोल रहे हैं चैट में बोलिए। Yes, बिल्कुल यार शगुन, we'll be discussing about that. We'll be previewing that expected 11 formation tactics, not just Barca, Real Madrid. हम चेल्सी के बारे में बात करेंगे as well as Man City, Inter Milan and other transfers if time permits, जो हम करते हैं All Blue Show में. So let me not repeat every time that what we do in All Blue Show. लेकिन big up to you for coming on, Jordi, Prakhar. Again, thanks a lot. लिवरपूल लेस्टर हमने डिस्कस नहीं करना है। लेस्टर आई नो टेक्निकली थोड़ा ब्लू है, लेकिन लेट्स बी रियल, दे नॉट अ प्रीमियर लीग टीम एनी मोर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बट हाँ 4-0 था, जस्ट सो यू नो। लिवरपूल धो डाली लेस्टर को, इट्स अ प्री सीजन मैच। सौम्यराज अगेन थैंक्स अ लॉट। सनोज विल कम टू कैसेडो न्यूज एज वेल, और व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज अभी। मुसे भाई क्या बोल रहे हैं, मैड्रिड फेसेस टर्न्ड पेल सो दे आर also in all blue show 3-0 in the real picture, happy with Barca made but Vinicius, wow भाई साहब। मुसे भाई ओपी हो जाए यार, कमेंट्स ऐसे देते हैं ना मुसे भाई, ऑसम, मजा आ जाता है भाई। अगर आप लोग मजा आ रहा है तो हिट दैट लाइक बटन डेफिनेटली ऑन द स्ट्रीम एज वेल ऑन द कम्युनिटी पोस्ट, कम ऑन वी कैन गेट द लाइक टारगेट भाई आज तो। let me not repeat it again, to hit that like button, come on guys, it's my birthday after all. And भाई डेफिनेटली रियल मैड्रिड टू सम एक्सटेंट, हाँ आई कुड सी दैट मिडफील्ड, जो हम बोलते हैं रियल मैड्रिड मिडफील्ड बवाल है भाई, ओवरलोडेड ऑलमोस्ट भाई। वी वर टॉकिंग अबाउट विल इट बी पॉसिबिलिटी दैट चोमिनी और वैल्वर्डे विल गो अगर कोई अच्छा बिड आता है, आंसर इज नो, डेफिनेटली नो, क्योंकि मेरे ख्याल से दे आर एक्सट्रीमली क्रूशियल, स्पेशली कामाविंगा, चोमिनी और वैल्वर्डे एक्सट्रीमली क्रूशियल है। यस मॉडरिच ने चेंज कर दिया गेम आकर, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ मॉडरिच वाज सेंसेशनल, जो मैं बोला फ्रेंकी डियोंग वाज सो गुड, मॉडरिच वाज वाओ वाओ, हाँ डबल वाओ। लेकिन मॉडरिच आए थे लेट, तब तक खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। बट एनीवे यस लेट्स लाइक द स्ट्रीम फॉर श्योर। अगेन अंकुश थैंक्स ब्रो, थैंक्स अगेन। जो भी नए मेंबर्स है, डू नॉट फॉरगेट टू मैसेज मी, आई विल ऐड यू टू द एबीएफसी मेंबर्स ग्रुप, या अपना कांटेक्ट बने रहे, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। मेरे कांटेक्ट्स हमेशा इन डिस्क्रिप्शन बिलो। व्हाट अ मैच बाय रोमेयो, यस काफी अंडररेटेड था वो भी। आई कांट नेम वन प्लेयर ऑफ डियोंग, रोमेयो, Ter Stegen and Lopez. Bhai, yes, Fermin Lopez who came on and got a goal and an assist. Absolutely बोलना पड़ेगा. And yes, formation जैसे Real Madrid का बोल रहे Ramit, you are right, and we'll come to that. मैं start कर रहा हूँ. I'm starting with the Barca tactics, Ramit, क्योंकि they are the winning team. तो आज के लिए they deserve to be, or again, it's Blaugrana, तो blue, all blue show. तो I am firstly prioritizing Barca only for this stream. लेकिन किसी का तो बात करना ही, और दे हैव वॉन द मैच नो मैटर व्हाट। लेकिन कहीं ना कहीं बारसा एज अ नंबर ओवर रियल मैड्रिड यार, रिसेंट केस में आप देखो तो हेड टू हेड्स में। बट इन टर्म्स ऑफ स्टार्ट, जो आपने जो स्क्रीन में देखा था ये, ठीक है, इट वाजंट अ 4-3-3 टू बिगिन विद, ठीक है, दिस वाज व्हाट ऑन पेपर इट वाज, 4-3-3 ऑन पेपर था। जो एक्चुअल था स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ द बिल्डअप, दिस वाज द सेटअप। आप अभी देखिएगा, अभी देयर वाज अ डिफरेंस, ठीक है। तो दिस वाज अ सेटअप गाइस, आप लोगों को दिख रहा है होपफुली, अगर नहीं दिख रहा तो भाई बोलिएगा, आई कैन एनलार्ज इट, मे बी थोड़ा एनलार्ज ऑलरेडी कर लेता हूं। तो आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन व्हाट टैक्टिक्स इट वाज। एंड यस Dembele was playing almost like a second striker of the right hand side, ठीक है, with Gundogan playing like a left central midfielder, Frenkie de Jong playing like a right central midfielder, Romeo kind of sitting just in behind, or Pedri being in the hole behind Lewandowski or Dembu. और जो अपना width था, it was kind of missing the attack to begin with, and that is where how Barca made sure the tactically क्या किया ना, they owned the midfield. In fact मैं बोलता हूँ there were times when Barca owned the pitch also. हाँ रियल मैड्रिड इतना खराब नहीं खेली, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट दे प्लेड पैथेटिक, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देयर वाज अ बारसा प्लेयर हर एक स्क्वायर फुट ऑफ द ग्राउंड, सिंपल एज दैट, और वो दिख रहा था मुझे। और वो कैसा हुआ था भाई, एज हम जानते हैं बारसा का जो सिस्टम है आजकल, तो बाल्डे वाज गिविंग द विड्थ, तो बाल्डे वाज बिकमिंग लाइक अ लेफ्ट विंगर पर से, ठीक है, और यहां पर इट वाज डेम्बू हु वाज गोइंग लिटिल बिट वाइडर विद लेवेंडोव्स्की ऑब्वियसली बी द सेंटर फॉरवर्ड, एंड क्रिश्चियनसन बहुत ही बेसिकली ऑलमोस्ट लाइक अ लेफ्ट बैक वाज प्लेइंग। तो भाई बहुत डिस्टेंस है बिटवीन क्रिश्चियनसन, कुंडे एंड अराहो, ठीक है, और यहां पर गुंडोगन, फ्रेंकी डियोंग वर काइंड ऑफ रोमिंग अराउंड, ठीक है। तो दे वर फॉर्मिंग दोस लिटिल ट्रायंगल्स
जो हम बोल रहे थे अबाउट चेल्सी इन द लास्ट फ्यू स्ट्रीम्स, भाई दिस एक्चुअली इज द बारसा वे, और हम जानते हैं जावी इज द मास्टर ऑफ दैट। तो भाई उसने कर दिया, और रोमेयो यहाँ पर एग्रेसिव प्रेसिंग भी हो रहा था, बहुत सारे फाउल्स भी कर रहे थे रोमेयो, ही वाज मेकिंग श्योर ही वाज नॉट जस्ट अ डीएम, ही वाज बिकमिंग अ सेंट्रल मिडफील्डर एट टाइम्स, लेकिन ही वाज डूइंग द सिंपल थिंग्स राइट। तो यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन यू हैव लाइक टू ट्रायंगल्स इन मिडल, और गुंडोगन फॉर्मिंग टू ट्रायंगल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और अदर आप बोल सकते हो क्रिस्टियनसन फॉर्मिंग दिस ट्रायंगल, और फ्रेंकी डियोंग डूइंग दिस एज वेल। तो भाई अब देखिए लिटरली every portion of the pitch there is a Barca triangle or a Barca player almost. Again बहुत सारा प्रेसिंग जो हो रही थी बाय रोमेयो डेफिनेटली हेल्प, और वो अंडररेटेड था इन माय ओपिनियन। लेकिन फ्रेंकी डियोंग और गुंडोगन, अगेन गुंडोगन केम ऑफ अर्ली, थोड़ा सा वो क्वेश्चन मार्क था, लुक्स लाइक देयर माइट बी अ प्रिकॉशनरी इश्यू, ठीक है, और कोई मेजर नहीं है। बट आफ्टर इवेंट भाई आपका कैप्टन आ गया सर्जी रोबेर्टो, एंड देन फ्रेंकी डियोंग ओन्ड इट ब्रो। मतलब मैं तो चाहता था इट माइट बिकम अ लिटिल बिट वीक, लेकिन नहीं, फ्रेंकी डियोंग द रोमिंग रोल भाई आराम से खेल रहा था, लिटरली वाज एवरीवेयर, एंड रोमेयो सपोर्टिंग हिम फॉर श्योर। और यहाँ पर बहुत सारा एरिया कवर करते हुए राहो, हु वाज प्लेइंग राइट बैक बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, यू नो, अगेंस्ट विनिशियस। और रियल मैड्रिड कैसे कर रही थी अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सेटअप, वी विल लुक इनटू इट जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स। मीनवाइल आई विल टेक द चैट and I'm coming back to it for sure. Kunde or Frankie, definitely many people skipped past Kunde's performance yesterday. It was perfect in every sense. बिल्कुल even again you cannot question Kunde's performance. क्यों? क्योंकि आप देख रहे थे क्रिश्चियनसन और अराहो बहुत ज्यादा वाइड चले गए थे, तो उससे कुंडे हैड टू प्रोटेक्ट अ लार्ज एरिया। व्हाई? बिकॉज रोमेयो वाज टेकिंग क्लोजर टू इनफैक्ट गुंडोगन और आपका फ्रेंकी डियोंग। तो बिकॉज ऑफ दैट कुंडे के पास बहुत ज्यादा स्पेस था, सो इट कुड हैव बीन अ काउंटर जो बहुत मुश्किल होता कुंडे के लिए अगेंस्ट अ विनिशियस और मे बी अ रोड्रिगो। तो वो अच्छा काउंटर किया अलॉन्ग विद बेलिंगम फॉर श्योर। अरे वन आवर्स अगेन मैन, मुझे थैंक्स अ लॉट। हॉयलैंड आ गया, यस, उसके बारे में बात कर सकते थे, लेकिन अगेन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू लुक एट द बैकग्राउंड of this particular screen, look at the thumbnail, look at the title. It's an all blue show. We'll try and stick to the blue clubs, or clubs which have blue. That's what the theme of the show is. Absolutely. Messi is good. What's up? Okay, बाकी क्या बोल रहे हैं? Barca dominated and schooled the midfield of Real Madrid. Special shout out to Fermin Lopez. What a gem we have got from La Masia, and Frankie De Jong run out of superlatives for him, and Romeo is a surprise package. बिल्कुल देखिए यार, कहीं ना कहीं Messi is good. You can thank us later. कहीं ना कहीं EPL और चेल्सी से आ रहा है इनडायरेक्टली रोमेयो, जैसे क्रिश्चियनसन भी आया था, और जैसे अलोंजो भी आया था। अलोंजो तो जबरदस्ती में घुसेड़ रहा हूँ, बट द रियलिटी इज दैट इट इज स्टिल सेकंड प्री सीजन मैच। अभी थोड़ा सा जूरी इज आउट, लेकिन मतलब इन अ प्रॉपर नॉन फ्रेंडली अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन एल क्लासिको आप करते हो तो भाई यू नीड टू बी नोटिस्ड फॉर श्योर। और फर्मिन लोपेज, इट्स जस्ट नॉट दिस मैच। आपने पता है कि यार पेड्री हैज स्पोकन हाई थिंग्स अबाउट फर्मिन लोपेज इन द रीसेंट पास्ट, एंड मे बी 20 साल का हो गया, मे बी इट्स टाइम फॉर हिम टू गेट सम मिनट्स, लेट्स सी। उत्कर्ष व्हाट्सअप मैन, व्हाट्सअप। आई डोंट सी डेस्थ इन बार्सा, हाँ ये नेगेटिव है भाई। डेस्क का रेटिंग दो ना भाई, इट इज वीक वीक भाई। हम रेटिंग कैसे देते अपने चैनल में? ऑलमाइटी माइटी सो वीक, वेरी वीक। डेस्क का परफॉर्मेंस वाज ऑलमोस्ट वीक, दैट्स हाउ बैड इट वाज। आते ही वीक लिंक था फॉर श्योर। सर्जी रोबेर्टो क्वाइट डिसेंट आई वुड से, सो लेकिन आई थिंक रिमेनिंग सबस तो भाई काफी अच्छे थे। ऑफ कोर्स फरान टोरेस भी अच्छा गोल स्कोर किया, अच्छा रन, ऑफ कोर्स इट हेल्प्ड विद द फर्मिन लोपेज पास, लेकिन काफी अच्छा फिनिश था। What is the reason that Leva was not much involved? Although off the ball he was good. मुझे भाई again very good question. Thanks for bringing that to my notice. मुझे लगा कि yes, I should be talking about that and I had forgotten. So thanks for that. तो यहाँ पर again I'll try and share what exactly I tried to show. तो क्या हो रहा था ना यहाँ पर, because of the fact that the midfield was overcrowded. We all know the Madrid midfield जिस पर आएंगे. Because of which what was happening? Pedri was going left side और Leva was dropping off. So at times it was this as well. ठीक है, ऑलमोस्ट he was dropping off and almost trying to play the hurricane way, और बाल्डे और डेम्बू were giving the wings, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, लेवा was doing lot of the dirty work which people have not noticed in this game, लेकिन मेरे लिए he could be doing even better, क्योंकि जो बेंजेमा करता था उस लेवल का कर सकता है। Of course on his day, again you can argue that he's added one more year to his age, but come on, like I have as well by the way आज। लेकिन हाँ, definitely मुझे लगता है that this might have been one of the reasons why he was not as involved, because of the fact that midfield was a bit too crowded, so he wasn't getting much of the ball, simple as that, जो drop कर रहा था because of the natural width, ठीक है। I think it was all about the Madrid midfield also kind of कहीं ना कहीं physical थी, और वो was the reason why he kind of dropped back, but because of which it became very crowded.
Madrid should definitely go for number 9. Yes, Madrid का भी अभी करने वाले. Talk about only Chelsea. Anki, why not? मतलब I would love to speak only about Chelsea. भाई कितने लोग हैं? 60 people watching my birthday. We can easily have 600 people watching. And I'm not even joking. Come on, guys. तो यहां पर मैं खाली चेल्सी के बारे में बात नहीं कर रहा. I'm talking about बारसा, रियल मैड्रिड, चेल्सी, मैन सिटी, इंटर मिलान, नापोली, ब्राइटन, लेस्टर, all the blue clubs, right? That is the whole agenda. फिर भी इतने कम है भाई. कम ऑन गाइस, लेट्स हिट दैट लाइक बटन. लेट मी नॉट रिपीट इट ऑन माय बर्थडे. एटलीस्ट एक बर्थडे स्ट्रीम भाई. I make sure that I come even on Almighty Blues FC on my birthday because I believe you are my almighty fan. तो hit that like button. उससे क्या होता है, YouTube बताएगा कि हम लाइव है, क्योंकि हम घंटा नहीं जानते हैं घंटा का है. और लाइक करिए ऑन द कम्युनिटी स्ट्रीम्स. मैं लास्ट 3-4 स्ट्रीम्स हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन. आई कैन ओनली रिक्वेस्ट, दैट्स ऑल आई कैन डू. इफ यू थिंक वी डिजर्व इट, डू इट, because community posts do not get enough likes, and that's a genuine plea that I have. 100% मैं बोलता हूँ. In all honesty, is Mbappe gonna solve the number 9 problem? He doesn't like playing as out and out striker. Again, he doesn't like, but he has said that he wants to play that eventually. I'm a bit concerned with Leva. He's dropping two deep, exactly जो मैंने दिखाया, not arriving the right places. He needs to improve his offensive awareness. Moreover, we need a backup, as we can't expect 30 plus goals from him. Messi's got कहीं ना कहीं we have to also, I think थोड़ा बहुत हमें credit देना पड़ेगा to a Chouameni and to some extent a Kamavinga. I think those two worked a lot in terms of the legs. In fact, Militao भी आ रहा था midfield में, because of which the midfield was becoming a bit too much in terms of the physicality etc. जो हो रहे थे, tussles हो रहे थे, तो उसके कारण Lewandowski felt the need to kind of drop back and probably take the ball from there. लेकिन we all know that और भी crowded करा था वो, because of which your wing, your in between the lines, they couldn't find the passes to Lewandowski. That's how it is. काइसेडो का आते हैं भाई, धीरे धीरे आते हैं. अगेन मॉड्स 3-4 स्ट्रीम्स में मैं ये भी बोल रहा हूँ भाई, एवरी सब्सक्राइबर, वी नीड मोर लाइक्स ऑन द कम्युनिटी स्ट्रीम, वी नीड कम्युनिटी पोस्ट, वी नीड मोर लाइक्स ऑन द स्ट्रीम, as well as mods. Please try and explain the chat if you are going through the chat. Hopefully you are. वो एक्सपेक्टेशन है मेरी, आई नो कुछ ज्यादा ही है, लेकिन आप लोग देखिए और बोलिए जब ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू थिंक दैट क्वेश्चंस आर कमिंग कंसर्निंग टॉपिक्स जो हम बात करने वाले टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रीम. Tell them that instead of me repeating it again and again. Come on, guys. I can expect a little bit from you all. Absolutely. Thanks a lot. Chalo, thanks a lot for everyone to wish me happy birthday. यहाँ पर Roberto was good, but Sachino just shit. Happy birthday. Yes, thanks. Which right back should Madrid go for? We'll talk about the right back as well, मेरे भाई. All good here, Putin. Had a good lunch, of course. Again, Darren, thanks for bringing to the chats notice यहाँ पर. Definitely, it's an all blue show. Hopefully, people will know by now. My likes काफी कम हो रहे. मतलब I will just continue, man. If you guys want to like it, great. If not, also bring the feedback, man. Absolutely. चलो यहाँ पर रियल मैड्रिड का देखते क्या हुआ था. हमने जो देखा था शुरुआत में, it said that Real Madrid started a certain formation. Well, you can argue yes, but you can argue no as well. ठीक है. तो यहाँ पर अगर they would have stuck to their guns and stuck to their roles, it wouldn't have been very bad. If I'm being very honest. कहीं ना कहीं जो पहला गोल आया भाई, डेम्बेले जो पीएसजी से इतना लिंक हो रहा था, हो सकता है अभी भी पीएसजी डाले बिड, क्योंकि 31 जुलाई अभी तक हुआ नहीं है. 50 मिलियन याद रखिए, व्हाइल ही इज एक्सटेंडिंग विद बार्सा. और वो ब्रिलियंट सेट पीस फॉर द फर्स्ट गोल यार, ब्रिलियंट अगेन, मैडनेस, व्हाट अ मैजिक मोमेंट बाय गुंडोगन और पेड्री, ब्रिलियंट स्टफ. और डेम्बेले भाई चुपके से अपना रन ले लिया, और इट वाज अ प्रॉपर सेट पीस रूटीन ऑन द राइट विंग. Again, it was a set piece, लेकिन they should have kept their shape. Real Madrid. हाँ, बाद में ये भी हुआ था कि यार, just after that, I remember that Real Madrid got a penalty with a Valverde cross, और वहां पर clear penalty, पता नहीं आ रहा हो क्यों लड़ रहा था, with all due respect, like Vinicius obviously hit the bar. Now, who should be the new penalty taker for Real Madrid? भाई, let me know in the comment section. Penalty taker ये करके बोलो. Are you convinced of Vinicius taking penalties? I know it's just one penalty, but I believe that probably Kamavinga or Valverde take better penalties. I don't know. I might be wrong. Or even David Alaba, to be honest. Just saying. अगर वो खेलता है 11 में. लेकिन this was not the real setup. I think मैंने एक setup करके रखा है. आप लोग बोलिएगा if you agree or not tactically. Again, we are coming to other things, guys. Let's hit that like button. क्या बात है भाई? Sunday मना रहे सब लोग लगता है. कोई नहीं. यहाँ पर देखिए 4-2 काइंड ऑफ यू कैन आर्ग्यू दैट बारसा जैसे ही सेटअप था जो हमने दिखाया था बारसा टू बिगिन विद. बारसा टू बिगिन विद जस्ट, लेकिन बारसा टर्न इनटू अ 3-3-3-1 एट टाइम्स, जो हमने दिखाया टैक्टिकली इन द लास्ट फ्यू मिनट्स. बट
This was what was Real Madrid. ठीक है, 4-4-2 with a diamond you can say, और कामाविंगा almost like little wide, Valverde यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रहा था, Mendy was playing like a left midfielder at times, trying to give them a width. Valverde was then moving right with Kamavinga moving left central midfielder, Chouamani moving right central midfielder. So by all of a sudden, they were doing this with Vinicius giving the width, Rodrigo giving the width on the one side, और यहाँ पर Jude moving into the second striker position. ठीक है, with Alaba moving as center leftish center back, Militao यहाँ पर, और थोड़ा सा एडवांस था Militao इनफैक्ट, और Carvajal थोड़ा सा टक इन कर रहा था. तो भाई दिस वाज व्हाट वाज रियल मैड्रिड. जैसे रमित ने भी बताया था इन द चैट, इट वाज अ 3-4-3. ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम देखिए क्या है. अब मैंने बारसा का देखा था, फॉर पीपल आई होप यू गाइस वॉच द लास्ट फ्यू मिनट, जो मैंने टैक्टिकली समझाने की कोशिश की थी व्हाट बारसा सेटअप इन द एल क्लासिको लास्ट नाइट. अब गोइंग बाय दिस आई सी दैट देयर इज अ प्रॉब्लम. और वो प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक देयर इज टू मच गैप बिटवीन टू लेयर्स, सिंपल एज दैट. तो यस, कहीं ना कहीं कामाविंगा के लेग्स है, वैल्वर्डे के लेग्स है, मेंडी के भी लेग्स है, विनिशियस जूनियर, रोड्रिगो के भी लेग्स है, एब्सोल्युटली. ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन बिटवीन द लाइंस, इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, नॉट वर्टिकल लाइंस, वो जो स्पेसेस है ना इन बिटवीन स्पेसेस वाले, एंड दैट इज वेयर अ बारसा प्लेयर वाज देयर फॉर अ पास टू बी कट. वो लोग वो कर रहे थे ब्रेक्स इन बिटवीन द लाइंस, एंड दैट वाज बारसा वाज डूइंग. दैट इज व्हाई Madrid was not able to keep that possession to the utmost level. और लग रहा था कि बारसा डोमिनेट कर रही है मिडफील्ड. एक्चुअली क्या हो रहा था, जो स्पेसेस है इन बिटवीन टू लेयर्स, बेसिकली वहां पर यू हैड अ बारसा प्लेयर फॉर श्योर एट ऑल टाइम्स. यहां पर फॉर एग्जांपल देयर वाज अराहो, ठीक है, बिटवीन विनिशियस एंड जूड. यहां पर देयर वाज क्रिस्टियनसन बिटवीन रोड्रिगो एंड जूड. ठीक है, ऑन दी अदर साइड ऑब्वियसली दे हैड देयर अटैकर्स, यहां पर डेम्बेले, और यहां पर यू हैड मे बी अ पेड्री और अ गुंडोगन गोइंग इन. तो यहां पर दे काइंड ऑफ गॉट इन, कट द पासेस. इनफैक्ट क्रिस्टियनसन मुझे याद है काफी इंटरसेप्शंस किया, और बिकॉज ऑफ विच द सेकंड बॉल वेंट टू फ्रैंकी, एंड फ्रैंकी भाई व्हाट अ ब्रिलियंट गेम ऑफ पासिंग ही हैड, नॉट जस्ट एनीथिंग. और जो ब्रेक ऑफ प्ले स्टार्ट हुआ था वो हुआ था इन मिडफील्ड बाय अ रोमेयो अगेंस्ट अ चौमिनी एंड कामाविंगा टू सम एक्सटेंट. ठीक है, तो दिस वाज व्हाट इट वाज, एंड दैट इज वेयर अ प्रॉब्लम इज. अब क्या होता है, इसमें बहुत विट लग रही मुझे. विट है, विट की कमी नहीं है. दे हैव मेंडी, दे हैव विनिशियस जूनियर, दे हैव रोड्रिगो, दे हैव वाल्वर्डे, दे हैव कार्वाल इफ नीड बी, अलाबा, ऑल अ लिटिल बिट वाइडिश. ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही सेंट्रल कोर थे. प्रॉब्लम यहां हो रही है इन द बॉक्स. कौन है भाई, कौन है? जूड बेलिंगहम शुड बी हियर इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, जो माय फ्रैंक लैम्पार्ड यूज्ड टू बी, मैन, बैक इन द डे. He should be here in when the formation is this. Jude Bellingham should be here and Kamavinga should be here. This is how it should have been. To be honest, this is how it should have been. I think ये एक change करना है, लेकिन can Jude be here? That's a big question. They need a center forward. If Mbappe आ जाता है तो क्या होगा? They will swap positions in between the gameplay between Vinicius and Mbappe. और I think they could occupy many areas of the pitch. I think ये fix कर सकते हैं. अगेन रिमेंबर दे मिस चांसेस बहुत बार, दे हिट द पोस्ट, द बार एंड व्हाट नॉट. क्या ही बोलूं यार, बाय द वे रोमेयो आल्सो हिट द बार इनिशियली, ब्रिलियंट. लेकिन अगेन गाइस, क्या हो रहा है यार भाई, लाइक्स काफी कम हो रहे हैं यार आज. क्या बात है भाई, कुछ ज्यादा ही कर रहा हूं मैं, स्ट्रीम नहीं करना चाहिए मुझे. बोलिए यार क्या बात है. सब लोग लाइक्स कर दीजिए यार, लाइक बटन दबा दीजिए, डजंट टेक अ बक. Absolutely, you're more than welcome to super chat. You're more than welcome to basically join our membership. Definitely a lot of conversation we have end to end. हर weekend में we do the All Blue show. ठीक है, every week we do basically 7 or 8 live shows. Even the shorter videos are starting again. It was just for the last couple of weeks क्योंकि प्री सीजन चल रहा है, तो मैं सोचा भाई थोड़ा सा ठंडा होते फिर वापस से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से. तो गाइस कम ऑन, माय ऑलरेडी फैन, yes, let's share as much as possible. Absolutely. Thanks man, thanks a lot. कोई नहीं. क्या लेवा should stand near the post and wait for the ball to come? Not really, but I think एक game sense है लेवा का, where you can utilize more. By he's one of the most experienced top level strikers in the entire world. I think experience आप expect कर सकते हो, लेकिन it is a one off because वो midfield बहुत ही क्लॉग थी, तो कहीं ना कहीं was coming back to help out the midfield, which backfired in my personal opinion. उगोचुकु का एनालिसिस करो, डेफिनेटली इट इज पार्ट ऑफ द एजेंडा मेरे भाई. क्या होता है ना, लाइव स्ट्रीम में होता है तो वी ट्राई एंड डोंट गो रैंडम. मैं शुरुआत में मेरे भाई अंकुश, बिग अप टू यू, मैंने समझा दिया है कि वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट एल क्लासिको फर्स्ट,
we are talking about transfers, which obviously include Chelsea, and we are talking about Chelsea Fulham preview. तो पूरा एजेंडा मेरे भाई, it's a live stream. अगर एक शॉर्ट वीडियो होता विद 15-20 मिनट का वीडियो, then I can totally understand basically you being demanding. But come on, मैंने explain किया 3-4 बार what is the the way that we go to the live stream. तो भाई थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं अपन. आपको अगर रहना लास्ट तक तो ब्रिलियंट, नहीं भी रहना तो भाई फीडबैक दीजिए, एब्सोल्युटली ओपन. क्योंकि बहुत ही रैंडम बात करूंगा तो या ना तो चैट को समझ में आएगा, ना तो मुझे मजा आएगा. सिंपल एज दैट. और मैं तो भाई आई ब्लीड ब्लू, यू नो दैट एब्सोल्युटली, एज मच एज इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. ओके, कोई नहीं. ये बार्सिलोना तो ला लीगा वाला है और ये रियल मैड्रिड. यस यस, ऑडली इज अ न्यू फुटबॉल फैन आई बिलीव. बेलिंगहम इज गुड पेनल्टी टेकर, आल्सो चुआमेनी, यस दैट्स आल्सो देयर. विनिशियस इज गुड बोल रहे, मुझसे भाई बोल रहे जस्ट गॉट अनलकी. बट मेरे ख्याल से डेविड अलाबा is actually known for that. You know what I mean? His set piece ability, his penalty, is something that he's known for it. Similarly, I believe Valverde bhi, if I'm not wrong, Uruguay ke liye. Just saying. I know national countries is different, but just saying. कहीं ना कहीं Benzema was definitely missed in this big match. मैं झूठ नहीं बोलूंगा. Definitely. Bellingham could not fit in that role. Honest opinion. Højlund came on. He was looking better. लेकिन नॉट अ बेंजेमा, वी ऑल नो दैट, इजी नहीं है. और उनको चाहिए एक स्ट्राइकर. आई डोंट नो, मुझे लग रहा है डेम्बेले विल स्टे एट बार्सा फॉर सम टाइम. ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ. हाँ, आज वापस से बोला है भाई जावी ने कि भाई देखते हैं ट्रांसफर विंडो में कुछ भी हो सकता है, बट इट्स अप टू हिम. सो लुक्स लाइक बेसिकली इज हैप्पी, इज व्हाट ही सेड. दैट्स व्हाट इट इज. मे बी बेलिंगहम एज द मेन पेनल्टी टेकर. ओके भाई, लेकिन बेलिंगहम का रोल आप लोगों को कैसे लगा? आई थिंक देयर हैज टू बी अ चेंज. फॉर मी Bellingham is he that guy who can get into the center forward role? Probably not. He is someone who can get into the second striker role. Yes. मुझे लगता है Bellingham should be playing more like a number 8 and not a number 10. That's my personal opinion. और उनको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा. मैंने याद रखिए मैंने प्रीव्यू में क्यों बोला था. I said right, yes, it's El-Clasico, so they will risk a little bit more compared to other preseason friendlies because एक bragging right होता है. But मैंने बोला था that there might be a possibility that Brahim Diaz plays because he could play that, that whole wala position better in my personal opinion. Yes, Bellingham is a better player, no two ways about it. कार्वाहल को लेना चाहिए पेनल्टी. बाय द वे कार्वाहल का परफॉर्मेंस वाज बेटर. इनफैक्ट जो हम सोच रहे थे, ही वाज एक्चुअली क्वाइट डिसेंट इन माय ओपिनियन. रोड्रिगो प्लेड सो वेल यस्टरडे. डेफिनेटली दे मिस बेंजेमा. बोथ विनिशियस एंड रोड्रिगो यूज्ड अटैक्स 1-2 विद बेंजेमा. एग्जैक्टली. उससे क्या होता ना, इधर आप विड दे रहे हो या बेसिकली सेंट्रल रह रहे हो. बेसिकली बोथ कैन नॉट डू बोथ. सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम. दे नीड अ थर्ड पर्सन देयर. कैमरा एंगल एंड क्वालिटी वाज पोर इन द मैच. हाँ, लेकिन ठीक है. आई ट्राई टू वॉच इट अगेन मुझसे भाई, इसलिए शायद हमने टैक्टिकल एनालाइज किया है. Just so you know, Ancelotti is getting outplayed every time by a single manager. That's truly concerning. Now, lekin I believe it's preseason and I think he must have tried a couple of things. Hopefully, हमने जो बताया suggest किया. Maybe Ancelotti looks at my stream. I'm just saying. Madrid have a lot of runners which create spaces for opponents. Cruz, Modric fixed it. Yeah, exactly my point. Exactly my point. मुझसे भाई well said there. Abhishek, क्या हाल है भाई? क्या हाल है? Nice to see you. हेलो अंकित भाई, बैक ऑन चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम. बिग अप्स भाई. यस यस, FTWB भाई, इनका भी चैनल है भाई. व्हाट्सअप, क्या हाल है मेरे भाई? विल मीट सून बट फॉर श्योर बिग अप टू यू एज वेल. सेकंड हाफ बारसा किल्ड इट भैया. आंसू फाटी का प्रेसिंग वाज नेक्स्ट लेवल. क्रूज वाज लॉस्ट. नहीं, लेकिन आफ्टर मॉड्रिच केम आई थॉट देयर वर फ्यू वेरी ब्राइट मोमेंट्स फॉर रियल मैड्रिड. बहुत ब्राइट मोमेंट्स थे फॉर व्हेन मॉड्रिच केम ऑन. अगेन मॉड्रिच, बट आई अंडरस्टैंड क्रूज. मैं क्या बोला था गाइस, रिमेंबर Chouamani, by the way, yes, he was one of the few shining lights in Madrid's performance. Absolutely, मैं बोलता हूँ भाई, he deserved that goal. What a brilliant shot Chouamani took यार, कहीं ना कहीं. Wow. But either ways, I would say that Cruz को शुरू करना चाहिए matches. In my personal opinion, I think he's not that kind of guy who comes on and brings that agility that's required at that moment of the match. हाँ, I can understand. अगर कंट्रोल करना है लीड, देन क्रूज इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट यू हैव, राइट? आई नो इट्स जस्ट अ प्रीसीजन फ्रेंडली, लेकिन आई थिंक इन अ बिग मैच क्रूज स्टार्ट्स. नो टू वेज अबाउट इट इन द चौमनी रोल, एज मच एज चौमनी बहुत अच्छा था. हाउ इज जूड हेडिंग? हैवंट वॉच्ड बीबीबी अ लॉट. नहीं, he's quite good. Jude is quite good in that. Problem is not just the heading. Problem is basically the timing of the header, getting into the box at the right time, at the right place. And I don't think he's advanced enough. He has always played like a second striker if he gets into the box. That is what I'm saying. He doesn't go beyond the striker. You know what I mean? अच्छा हुआ मैच नहीं देखा, वरना क्रॉस बार चैलेंज ही देखने को मिलता. भार्गव, कोई नहीं, अच्छा मैच था. लेकिन ओवरऑल आई नो कहीं ना कहीं 3-0 बार्सा डिजर्व द विक्ट्री, बट 3-0 काइंड ऑफ फ्लैटर्ड द स्कोर लाइन लिटिल बिट. आई वुड से फेयर होता कहीं ना कहीं समथिंग लाइक अ 4-2 और मे बी 3-1 और 3-2. दैट कुड हैव बीन फेयर स्कोर लाइन. घंटा यांग, यस बिल्कुल.
पानी पी लेते थोड़ा। नेथन व्हाट्सअप ब्रो, व्हाट्सअप। अच्छा गाइज, यस आज रात को वॉच अलोंग भी है, तो याद रखिएगा 12 बजे किक ऑफ है, 12:15 तो विल बी लाइव बाय 12 बजे। मुसाफिर गो विद कॉन्वर्सेशन भाई, लेकिन गो विद कॉन्वर्सेशन आई वुड लव इट मुसाफिर, लेकिन क्या होता है ना, बहुत ही रैंडम होता है, तो व्हाट हैपेंस इज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर समवन हु इज वाचिंग द स्ट्रीम लेटर ऑन, एंड आई नो कहीं ना कहीं आई नीड टू रेस्पेक्ट मोर द पीपल हु आर कमिंग ऑन लाइव, आई टोटली गेट इट, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जब आते हैं ना तो रैंडम होते कॉन्वर्सेशन। एटलीस्ट अगर पहले आधी घंटा हम बात करें एल क्लासिको की, देन हम बात करें चेल्सी की, देन हम बात करें मैन सिटी की, सम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, वैसा करें ना तो हम टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं बाद में, which is easier to follow, and again it's also easier for the person who's putting timestamps. Again it helps the viewer, it helps basically me, you, as well as everyone hopefully, और थोड़ा सा ऑर्डरली रहता है तो we can also clip it whatever it is, right? And anyone could watch part of the stream, random बहुत ही randomize हो जाता है यार। क्या मैं कमेंट दे रहा हूँ लेकिन मैं स्टार कर रहा हूँ, विच इज नॉट रेलिवेंट। क्या ये रिजल्ट मैड्रिड को उचाएगा एम्बापे के लिए? 100%। नॉट दैट ये रिजल्ट की जरूरत थी, एनीवे वो जा रहे हैं इन माय पर्सनल ओपिनियन, लेकिन अभी क्लियर है, आई नो इट्स जस्ट वन गेम, लेकिन बेलिंगहम कैन नॉट बी अ सेकंड स्ट्राइकर, सिंपल, इन टर्म्स ऑफ जो, क्योंकि यहाँ पर सेकंड स्ट्राइकर नहीं, ही बिकम्स अ सिंगल स्ट्राइकर, क्योंकि Vinicius or Rodrigo gives you the width, and that moment you don't have someone in the box. That's a problem. Dembele wants to stay and he will, yeah, bilkul. Again, Bellingham should play 8 out of 10, my opinion. Wow, I think Bellingham kahin na kahi was lost at times. I'm not going to joke here. Definitely, मुझे लगता है that his performances can be much better. Yeah, I agree with Musab by 100%. Which right back should Real Madrid go for? भाई देखिए, to be honest, I don't see a right back coming. ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता राइट बैक आएगा, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था इनिशियली इन द ट्रांसफर विंडो आई सेड कैंसेलो माइट बी दैट गाय कमिंग फ्रॉम मैन सिटी, लेकिन कारवाहाल कल इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही वाज कैप्टनिंग द साइड, डिड इट टेल मी अ सिग्नल? इट प्रॉब्ली डिड। और कारवाहाल का परफॉर्मेंस क्या बुरा था? प्रॉब्ली नॉट, आई वुड नॉट से हिज परफॉर्मेंस वाज बैड। आई थिंक मिलिटाओ हैड अ सो गेम जो बहुत ही सरप्राइजिंग था। मेंडी एक बार ऑलमोस्ट बॉल दे दिया था भाई टू डेम्बेले, जो पता नहीं कैसे मिस किया। कहीं ना कहीं टीबो कोटा जो अपना पहला मैच खेल रहा था did very well in that save, तो बोलना पड़ेगा, not just Ter Stegen in the match. Ethan in the house, what's up man, what's up? Once Arda recovers, he will be in the position where Bellingham playing now. But Bhargav, do you actually see Arda Güler starting matches and then who will be benched? That's my question. ये आंसर दीजिए मुझे। Chouamani and Vinicius together they hit the bar 4 times. Yes, they were unlucky. Let's be real. लेकिन हाँ, Romeo को भी बोलना पड़ेगा भाई, Oriol Romeo who also had a very very good game. The further Bellingham plays, his industry is being underutilized. Absolutely, he is a box to box number 8. That is what Bellingham is, if you actually ask me. Chouamani and Kamavinga too aggressive and Valverde was looking out of the game, but Chouamani का तो समझ में आता है क्योंकि he was a DM. Kamavinga probably was trying a little bit too much, I felt at times, although he was not that bad as compared to maybe a Valverde or a Militao. Generally speaking, they were not as good, if I'm being very honest. But yes, let's hit that like button. You can't just win against Madrid with talent. You need luck as well. Of course, 100%. Top games में हमेशा it is required that you need some amount of luck, और वो था, but you make your own luck, वो भी है। और यू हैव टू से अगेन टैक्टिकली मैंने जो समझा है भाई, बहुत लोग अभी जुड़े, मुझे ये भी पता है बहुत लोग चेल्सी फैंस भी होंगे, बहुत लोग शायद मैन सिटी फैंस भी होंगे, लेकिन बारसा रियल मैड्रिड फैंस, मैंने टैक्टिकली समझाने की कोशिश की है। अगेन स्टार्टिंग लाइनअप वाज बेसिकली समथिंग लाइक दिस दैट वी हैव सीन, बट टैक्टिकली आई थिंक बारसा और रादर जावी गॉट द बेटर ऑफ एंचेलोटी ऑन द नाइट। कहीं ना कहीं लक था, बट जो हाफ स्पेसेस थे वहां पर दे वर द बेटर टीम इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स, और वहीं पर दे वन इट इन माय ओपिनियन। दे मेड समथिंग लाइक दिस, a 3-3-4 or you can say a 3-3-3-1, that is what they were doing. Barca versus, आप देखो पूरा पिच ऑक्यूपाई कर लिया बारसा ने, versus a Madrid which probably they should have done this, लेकिन उन्होंने किया था something like this, ठीक है, because of which there were too much spaces in between the lines, और they need a striker for sure. चलो कोई नहीं भाई, we have a new member in the house. Ethan, not just in Almighty Sports, always supports here as well, is a new member of the channel. Welcome to my fam bro. Ethan, पता नहीं Ethan आप अगर connected हो on social media with me, or if I'm already added you on ABFC group, if not please any new members of the channel or the channels, both the channels जो है लिंक नीचे, प्लीज मैसेज करिए मुझे। आप अगर चाहते हो मैं आपको ऐड कर दूंगा एबीएफसी ग्रुप में, जहां पर डेली कॉन्वर्सेशंस, टैक्टिक्स एक्सेट्रा हम डिस्कस करते हैं, न्यूज, बहुत सारा चीज, एज वेल एज लिटिल बिट ऑफ फन। और
इवन फ्यूचर प्लान्स, लेकिन साथ साथ में अगर आप नहीं चाहते हो एटलीस्ट डीएम करिए सो दैट वी आर कनेक्टेड फॉर श्योर. Yes, welcome for sure, Ethan. ZR in the house. I think Bellingham, Chouamani, Valverde, Camavinga, and Arda will be at number 10. Okay, so basically Valverde slash Camavinga. Uh, okay, so ठीक है. I genuinely believe कि मुझे लग रहा है it will be difficult to drop one or the other Barca. Just saying, going by their ability. I think कहीं ना कहीं underutilized हो जाएंगे. But anyway, who will Mbappe bench? हाँ, अगर Mbappe भी आ जाता है तब तो definitely you have to bench one of them for sure. That जो भार्गव बोल रहे हैं मुझसे भाई, आपको मिल गया जवाब. I think that is what it is. But अरे Ethan, thanks man, thanks a lot. Again, thanks a lot for everyone for the gifts. अच्छा भाई, talking about gifts, I have to give shout out to my niece यार. I have a 9-year-old niece and much love to her. Shout out है उनको यार. My first subscriber on the channel and someone who loves me and I love her to the core. उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया. I can show you. It's a little personal. Or before we go to the next. So basically 9-year-old niece, she handmade badges यार. ये यहाँ पर badges लगाने का है. एक is a football boot and another is a football. Isn't it lovely? She actually gifted me this with a handmade card, man. And that's basically much love. But everyone, thanks a lot. Keshav ने gift किया था भाई, Almighty Sports as well. Ethan, again, thanks, as well as Vakar bhai, Amrit, as well as Animesh. What's up? चलो भाई, यहाँ पर थोड़ा सा टैक्टिकल हम कर लिए है. चेंजेस, नेगेटिव्स हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी. व्हाट टैक्टिकली दे शुड चेंज. बारसा के लिए नॉट मच चेंजेस. अगेन बोलना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन का हमने ज्यादा बात नहीं किया है. डेफिनेटली एरिक गार्सिया बेटर किया कंपेयर टू व्हाट ही डज, बट ही कुड डू बेटर. लेट्स नॉट बी किडिंग आवरसेल्व्स. वो क्रिस्टियनसन नहीं है. रफीनिया अगेन फ्री किक टेकर है, तो आई थिंक दैट हेल्प्स. व्हेन ही केम ऑन हेल्प किया. डेम्बेले एज मच एज वो गोल्स अच्छा किया बहुत, he should have scored one more in my personal opinion. And I think Rafinha अभी भी चांस है उसको to get in the 11, especially अगर डेम्बेले जाता है पीएसजी, जो मुझे नहीं लगता अब जाएगा, लगता एटलीस्ट इस हफ्ते में. फरान टोरेस भाई, बिग अप टू हिम फॉर स्कोरिंग. सर्जिनो डेस्ट बैड अपडेट, ज्यादा देखने को मिला नहीं उसका, लेकिन आई थिंक द गाय दैट वी स्पीक अबाउट इज फर्मिन लोपेज. कैन दिस गाय बी इन द स्क्वाड? हो सकता है, बिकॉज ही इज अ सेंट्रल मिडफील्डर हु कुड प्ले लेफ्ट हैंड साइड एज वेल. तो भाई फर्मिन लोपेज कैन बी दैट गाय, जो इतना भी यंग नहीं है. आई थिंक ही हैज प्लेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मैचेस फॉर द यंग बारसा टीम, इफ आई एम नॉट wrong. But yeah, he looked good, at least for me. But कोई नहीं. Yeah, absolutely यार. She is very creative. She is very creative. Big up to her. Absolutely. उनका भी चैनल यार, मेरे चैनल टैब में आप देखिए, वो भी करती है अपने टाइम पास, अच्छा करती है. इनफैक्ट शी डज इवन बेटर देन मी, सो डू चेक इट आउट. उनका भी एक है. यस, शी इज जस्ट 9 years old and you can check out her channel. Always recommended her channel on the channel section of her channel. You can check it out after the stream. लेकिन गुड इवनिंग यार साग्निक. व्हाट्स अप. थैंक्स अगेन. चलो लेट्स मूव ऑन. 35 मिनट्स के ऊपर भाई हमने एल क्लासिको के बारे में बात किया इन टर्म्स ऑफ रिव्यू. वाओ, प्रॉपर एनालिसिस हो गया. तो लेकिन हाँ, चेंजेस नीडेड, देखते क्या होता है. अभी भी इट इज जस्ट मिडवे थ्रू द प्री सीजन. टेंशन नहीं लेने का. बारसा तो नहीं ले रही, लेकिन रियल मैड्रिड फैंस फॉर श्योर, डोंट वरी. आई नो कहीं ना कहीं खटकता है दैट यू लूज इन एल क्लासिको, बट इट्स be glad that you've lost in pre-season and you have time to definitely make the moves in the transfer market or tactically on the training pitch. लेकिन भाई ट्रांसफर्स की बात करते हैं जल्दी से भाई. वी विल ऑब्वियसली कवर द चेल्सी न्यूज एंड इट इज बिग न्यूज जो कल आया था व्हेन वी वर लाइव टॉकिंग टू आवर लिवरपूल कंटेंट क्रिएटर ब्रो. हमने साथ में बात किया था, बहुत सारे बीच में आया था भाई, दैट वी हैव साइंड लेस्ली उगोचुकू. Again, it is not चुकमेका का भाई, it is another चुकू, but उगोचुकू. I know कहीं ना कहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए सर, लेकिन the guy is experienced enough. पहले I'll be real, मुझे पहले सुना था तो भाई मैं बोल रहा नहीं है, तो सुना नहीं है, मुझे पता नहीं कौन है. But then I backtracked into हमारे खुद के वीडियोस. You can check it out भाई. 2 साल पहले हमने जो ट्रांसफर न्यूज किया था, and Arsenal were behind him. Arsenal are calling him the next Patrick Vieira, and that's a fact. बंदा एक्चुअली लीगा काफी खेला है, ऐसा नहीं कि नहीं खेला है. जस्ट लाइक बार्डिशिल वाज कमिंग आफ्टर अ गुड एक्सपीरियंस, ही वाज कमिंग इन. और बहुत ही इंटरेस्टिंग है दैट इज गॉट क्वाइट अ फ्यू अपीयरेंसेस, नॉट जस्ट लीगा में, लेकिन इवन इन यूरोप. तो डज दैट मीन ही गेट्स इनटू द फर्स्ट टीम? मैंने इंस्टा स्टोरी डाला, नहीं ये तो डेफिनेटली जा रहा है स्ट्रासबर्ग, जो हो भी सकता है एज पर द न्यूज. लेकिन आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी अभी as of now when I'm talking to you all live कि भाई he might stick around. आप देखिए बंदा, he actually moved to Liga to the senior
team of Ren, जो है Kamavinga team by the way, he's a right-footed central midfielder जो DM ज़्यादा DM मैं बोलूँगा, लेकिन he has the legs to break up attacks as well as progress with the ball, वो है उसका strong point, और काफी भाई तगड़ा बंदा है, तगड़ा बंदा फॉर हिज एज। हम रोमियो लाविया के लिए 50 मिलियन नहीं देकर हमने डिसाइड किया है भाई इसको हम देंगे खाली कितना 23 मिलियन, दैट्स इट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। आई नो इट इज नॉट वेरी लेस फॉर अ 19-year-old, बट अगर वो इतने सारे सीनियर अपीयरेंसेस ऑलरेडी लेकर आ रहा है, आई नो ही माइट स्टिल गो ऑन लोन टू स्ट्रासबर्ग अगर काइसेडो करते हैं साइन, बट अगर नहीं करते देन ही माइट बी स्टिकिंग अराउंड एब्सोल्युटली, क्योंकि इसके पास है एक्सपीरियंस एंड इज अ फ्रेंच मैन, इट हेल्प्स with us having a Malo Gusto, with us having a Nkunku, of course Fofana injured है लेकिन he's French, same as Badia Shil as well, तो भाई it might be great, he's not a goal scorer, he's a defensive midfielder for sure, कहीं ना कहीं box to box भी कर सकता है, at best he's a defensive midfielder though if I'm being very honest, but हाँ बंदा अगर देखे तो काफी वी कैन कंपेयर हिम विद लाविया, वी कैन कंपेयर विद काइसेडो, वो जो हम जा रहे हैं ना वी कैन कंपेयर हिम, हम दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ डेटा, हम दिखाएंगे आपको व्हाट इज द डिफरेंस। भाई पहले ही लाइन में है, पहले ही लाइन में है, आई थिंक 5 फर्स्ट चैनल्स दैट इज रिकमेंडेड, यू विल इजीली फाइंड आउट, यू टेल मी देन, ठीक है। मुझसे भाई ब्रिलियंट स्टफ मैन, ब्रिलियंट कमेंट। मार्टिन स्टार्टिंग एज लिवरपूल, हाँ अभी आ रहे चेल्सी के 11 में आ रहे नेक्स्ट, गोइंग विद द ट्रांसफर न्यूज एंड देन वी विल टॉक अबाउट अदर ट्रांसफर न्यूज इन ईपीएल एज वेल। विश्वा इन द हाउस, क्या हाल है? Wow, that's an interesting take by the way, Zedare. We can come to that as well. We are still signing these kids, but no sign of first team players in weeks. Premier League will start. देखो, I totally agree. मैं खुद इतना excited नहीं था when I heard the news when we were live last evening. लेकिन at the end of the day जब मैंने डेटा देखा, मैंने देखा खुद के, अब हमारे लाइव स्ट्रीम ट्रांसफर न्यूज में हमने देखा है, yes, Arsenal didn't call him the next Patrick Vieira just like that. ठीक है, the guy has proven. हाँ, ये भी हो सकता है the French league से हमारा एक आया था टिमोयो बाकोयोको, वैसा नहीं निकला, आई जस्ट होप एंड प्रे, इतना मैं बोल सकता हूँ। We'll start watching Strasbourg if Angelo and Ugochukwu are loaned there. By the way, not just that, I think Wahi भी वहां जाने वाला है mostly. I know 2 और clubs interested है Wahi में, Arsenal included, and if I'm not wrong, Atletico Madrid. But I think Montpellier striker, we are still going for him as well. He might be at Strasbourg. Just so you know, तो भाई PSG beware. Okay, let's see. स्ट्रासबर्ग पे बहुत ज्यादा ही फोकस है भाई, नहीं आई डोंट थिंक सो स्ट्रासबर्ग में फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रासबर्ग के लिए है, बट ही इज अ गुड इनफ प्लेयर टू बी इन द स्क्वाड ऑफ चेल्सी, आई एम नॉट सेइंग इज अ स्टार्टर फॉर श्योर, हाँ हमें चाहिए स्टार्टर, बट अभी के लिए अगर हम लाविया लाने को तैयार है जस्ट बिकॉज वी हैव सीन इन द प्रीमियर लीग एंड ही इज डन वेल, आई नो ही इज गॉट सेलेक्टेड फॉर द बेल्जियन नेशनल टीम, आई अंडरस्टैंड, लेकिन गेटिंग सेलेक्टेड फॉर द फ्रेंच नेशनल टीम इज नेक्स्ट लेवल भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बेल्जियम, ठीक है, तो वो आप बोलोगे that you need to look at that aspect as well, और उसने खेला है in the Europa League, he has played in a proper Liga matches, in big matches as well, यहाँ पर Ugochukwu, just saying, Vieira nickname given by his coach, okay, fair enough. Atletico leading versus City, okay, वो भी मैच चल रहा है, अच्छा, no wonder people are busy, कोई नहीं, प्री सीजन है ब्रो, हम थोड़ा बहुत वो भी देखेंगे क्या हो रहा है, लेकिन Atletico leading against City, that's interesting, तो looks like City are experimenting, देखेंगे, just give me a minute. I think Caicedo for the season is enough, cause next if Lesley does well and gain experience in Strasbourg, अभी भी मैं चाहता हूँ एक एक्सपीरियंस प्लेयर आया यार मिडफील्ड में, पुदिन, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं यस, अगर हम लेस्ली उगोचुकू को ना रखे इन द फर्स्ट टीम एंड वी साइन काइसेडो, देन डेफिनेटली इन माय ओपिनियन गैलेगर जा रहा है फॉर मी, और वर्स्ट केस कैसेराई माइट गो लोन। भाई आमडू ओनाना का क्या हो रहा है यार, लिंक से नहीं आ रहे, आई डोंट नो फॉर व्हाटएवर रीजन, आई नो दैट कहीं ना कहीं एवर्टन ओनरशिप इज आल्सो एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, क्योंकि एवर्टन ओनरशिप इज लॉट ऑफ भाई क्वेश्चन चल रहा है, आई नो कहीं ना कहीं वो रशियन एलिमेंट है और वो एक इश्यू रहा है एवर्टन ओनरशिप में, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे, बट ओनाना, I think if I am Onana, I would like to move. I don't know why he's not asking for that. Let's see. On Onana, एक अच्छा player है. If you're really asking me, box to box, he's actually one of the better guys in Premier League जो available है. And yes, 150 likes भाई minimum चाहिए, 170 likes चाहिए. Come on, let's get there, my almighty fam. Ugochukwu is a smart guy बोल रहे हैं भाई, अपना नेम से अंकित 4494 in the chat. What's up? पार्टी करी कि नहीं भाई, लंच पार्टी के लिए गया था, डिनर पार्टी भी करेंगे और उसके बीच में 2 स्ट्रीम्स कर रहे हैं। दैट्स बेसिकली अपना स्पोर्ट्स पागल अंकित ब्रो, लेकिन लव यू ऑल बिकॉज यू आर ऑलमाइटी फैम एंड फॉर अ रीजन।
Onana rejected us once भैया, हाँ लेकिन we can go again ना. What's the problem in going in? That's what I'm saying. But anyway, Ankit, we have spoken about Barca Real Madrid for like about close to 40 minutes bhai. We are talking about other blue clubs and we'll come back to it if time permits. लेकिन यहाँ पर मैं comparison करने वाला था, तो let's do a little bit comparison. ठीक है, काइसेडो से थोड़ा comparison कर लेते हैं. Let's see what is Ugochukwu good in, और again Liga watchers can definitely second that. अगर आपको पता है Ugochukwu, आपने अगर देखा है रेन का, you know, lot of matches, this is basically the percentile comparison between Caicedo and Ugochukwu. ठीक है, Caicedo 21 साल का है, Ugochukwu 19 साल का है. Duel percentage, I would not say it's a huge winning duels वाला, you know, it's a huge difference. लेकिन defensive actions में आप देख सकते हो Ugochukwu comes across as much more defensive. ठीक है, लेकिन progressive carries में Caicedo is a much more, क्या बोलते हैं, more comfortable on the ball. Put it that way. ठीक है, in layman's terms. फिर forward passes, Caicedo again very comfortable on the ball. Simply put, फॉरवर्ड पास परसेंटेज लेकिन इतना खराब नहीं है. अब नाउ उगोचुकु ट्राई कम करता है लेकिन उसका परसेंटेज पासेस इज वेरी गुड, 86% ऑलमोस्ट, और काइसेडो का 93%, और की पासेस लेकिन कम है. तो भाई अगेन ही इज नॉट समवन हु गिव्स यू एन असिस्ट, ही इज नॉट समवन ऑफ दैट कैलिबर. ये आई वुड से, लेट मी पुट इट दिस वे, भाई ही इज नॉट अ पैट्रिक वियर इन द ट्रू सेंस. पैट्रिक वियरा वो भी करता था बहुत, आई नो, आई एम बहुत जल्दी फॉर अस टू कंपेयर, बट आई थिंक ही इज मोर लाइक अ डिफेंसिव प्लेयर मोर, लेकिन विद बेटर लेग्स एंड वर्क रेट एंड एबिलिटी टू प्रोग्रेस मोर देन इवन जॉन ओबी मिकेल. सरप्राइज्ड, लेकिन दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर इज व्हाट आई एम लुकिंग एट. और अगेन मिनट्स प्लेड भी काफी खेला है, ऐसे नहीं कि नहीं. तो डेटा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटा सैंपल साइज है डेटा का भाई. यहाँ पर नॉट जस्ट काइसेडो से कंपैरिजन करेंगे, हम करेंगे लाविया से कंपैरिजन. और यस, Ryan Cherky is not a DM first of all. He's definitely more of an AM. At the same time, Ryan Cherky हम इसलिए मना कर रहे हैं because as per the news हम happy नहीं है, हम खुश नहीं है उसके रवैया से. Basically his off pitch behavior is not up to the mark what Chelsea need, and we don't need baggages is what Chelsea hierarchy is saying. Again, I might be wrong, लेकिन that's what it is. भाई ये है, अगेन आपको दिख रहा है तो मैं बोल सकता हूँ वर्बली, तो फोकस ऑन व्हाट आई एम टॉकिंग. यहाँ पर लाविया वर्सेस उगोचुक्वु है, जस्ट सो यू नो. ठीक है, अपना चुक्कू पार्ट 2. तो दोनों 19 साल के हैं. डुअल परसेंटेज एक्सट्रीमली ऑलमोस्ट सिमिलर. डिफेंसिव एक्शंस, अगेन लाविया ज्यादा डिफेंसिव नजर आ रहा है इसमें, बट उगोचुक्वु का भी फेयरली हाई परसेंटाइल है. देन प्रोग्रेसिव कैरीज, भाई ये सरप्राइज रहा है मेरे लिए. उगोचुक्वु इज बेटर देन लाविया. फॉरवर्ड पासेस, ही इज ऑलमोस्ट द सेम एज लाविया. फॉरवर्ड पास परसेंटेज, ही इज मच बेटर देन लाविया, मच बेटर. ठीक है, तो ही इज नॉट एज गुड एज काइसेडो, बट ही इज मच बेटर देन लाविया इन अ कपल ऑफ एस्पेक्ट्स. अगेन की पासेस लेकिन लाविया का ज्यादा है, और प्रोग्रेसिव पासेस भी ज्यादा है, और मिनट्स प्लेड दोनों बहुत खेले. तो आई थिंक कहीं ना कहीं उगोचुक्वु और लाविया, यू कैन डिबेट हु इज बेटर. आई डोंट थिंक आप, आई नो स्टैट्स इज नॉट एवरीथिंग, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ लीगा जो देखते हैं, they tell me, because I have watched only by Rennes versus PSG देखा होगा मैच, to be very honest. I'm not going to lie, last season. हाँ, उससे पिछले सीजन में देखा था. Why? Because we were scouting Kamavinga as well, just saying. But वो था 2 साल पहले. Defensively, Lesley is good. He will work with Enzo. Yes, exactly what I tried to project here on the data. Carrasco scores 2 is 2-0. Baap re. By Man City getting a reality check. They might not let Bernardo go. Messi is good after this. Just saying. Better in the air than Lavia. That's a good point again. Yeah, he's probably looks even more physical. Quite possibly वो एक possibility है. Utkarsh is saying that. I got to believe that. भैया NDD का नाम आजकल क्यों नहीं आता है? He's crossed his prime years. I don't think it's about prime. देखिए, difference between a world class player to a very good player to a good player is that itself. ना आपका consistency, आपका longevity कितना है, और वो NDD नहीं कर पाया. Again, you can argue that he's been in the wrong टीम. यू कैन ऑलमोस्ट आर्ग्यू दैट कहीं ना कहीं पूरी टीम ही खराब करी थी. जैसे फॉर एग्जांपल चेल्सी एंटायर टीम वाज टोटली स्क्रूड अप लास्ट सीजन. हो सकता है वो एंड हो या नहीं हो, पता नहीं, देखते हैं. तो दैट इज समथिंग व्हिच आई गिव टू एनडीडी. लेकिन आप जज नहीं कर पाओगे ना. तो जस्ट लाइक बिसुमा, क्योंकि उसको ज्यादा मिनट्स नहीं मिले कंपैरेटिवली कंसिस्टेंटली, तो वन कैन नॉट रेट कि हाउ इज देयर फॉर्म इन द लॉन्ग रन, और लॉन्जेविटी कितना दिखा इन द लास्ट 1 ईयर. और इसलिए शायद एनडीडी और बिसुमा नहीं लिंक हो रहे इन माय ओपिनियन. काइसेडो इज ऑफ क्या अंकित भाई? भाई देखिए, ऑफ नहीं है. और यस, ब्रेकिंग न्यूज ये भी था. देयर इज अ लॉट ऑफ रिपोर्ट सेइंग दैट उगोचुक्वु वाज एक्चुअली इन द स्काउटिंग लिस्ट ऑफ ब्राइटन. चेल्सी को भाई तालियां मैन. ही वाज इन द स्काउटिंग लिस्ट ऑफ
ब्राइटन तो भाई चेल्सी को थम्स अप हो जाए इसके लिए, जस्ट फॉर दैट। आई नो कहीं ना कहीं लास्ट सीजन हम वो ट्राई कर रहे थे ऑन द जनवरी ट्रांसफर विंडो। आई रिमेंबर ऑन द डेडलाइन डे वी वर लाइक भाई वरेला को ले लो, वरेला को ले लो। क्या ही तो हम एंजो के लिए जा रहे हैं क्योंकि बेनफिका वाज स्काउटिंग वरेला, रिमेंबर दैट डे। एंड सिमिलर वी हैव डन दिस, वी हैव गॉट Ugochukwu, looks like it, and Caicedo भी शायद आए because as per reports he is not happy in the last 24 hours. लेकिन worst case if he is not coming, then Casadei and Ugochukwu both play a part. That is what the मतलब तात्पर्य हुई है, सिंपल। फ्लोरेंटाइन लुइस तो भाई नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चेल्सी फॉर द टाइम बीइंग, हम आएंगे बाकी टीम्स पे, लेकिन आई डोंट थिंक लुइस इज द टारगेट फॉर चेल्सी। रीजन बीइंग क्योंकि बेनफिका से हम नहीं करने वाले बिजनेस, सिंपल सी बात है। जुबी मंडी वेरी गुड। देखिए जो भी लोग जुबी मंडी बोल रहे हैं ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लेस्ली ओचुकू लाता है डिफेंसिव वर्क रेट, आई नो जुबी मंडी इज ऑब्वियसली द बेटर प्लेयर, लेकिन वेरी डिफरेंट प्लेयर्स। हमें क्योंकि एंजो जो जुबी मंडी करता है ना, वी वांट एंजो टू डू, दैट्स द होल आइडिया अंकित। So I think Zubimendi is a brilliant player, but I don't think he's a Caicedo. I think कहीं ना कहीं थोड़ा defensive with his passing range is brilliant. I want Enzo to do that role. हाँ, it'll be even better अगर दो लोग आ जाए वैसे, brilliant. लेकिन because Enzo चाहता है वो करे ज्यादा, और उसकी कैम ने बोला है बहुत बहुत, और I personally believe we should. He's the most expensive player that we have signed, bro. Come on. तो हमने करना है उसको और utilize. तो I believe we need a guy who's more defensive minded, as much as Zubimendi भी है, but for me काइसेडो उगोचुकू चलो उतना लेवल का नहीं, इतना प्रूवन नहीं है, बट इन द प्रीमियर लीग लेवल, बट स्टिल आई थिंक लाविया, काइसेडो, उगोचुकू आई कैन अंडरस्टैंड। मैं इन द ऑनेस्ट ओपिनियन मैं तो बोलता हूँ भाई अमराबाद को हाईजैक करना है। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस फॉर हॉयलैंड, ग्रेट साइनिंग इन माय ओपिनियन फॉर द लॉन्ग रन, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखना पड़ेगा कैसा करता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, नो ऑफेंस, the price tag, Lesley is better option than Lavia. Exactly. And again, scouting, Nicholas Jackson का कैसे scouting रहा है? I know it's early days, but we have scouted well, haven't we? Badiashil, have we? भाई Badiashil का कैसे था? क्या था वो? क्या? Todd Boehly went in a Lamborghini, got us a center back called Benjamin Badiashile. Zubimendi doesn't want to leave. हाँ, that's one more thing. Plus उसका price भी I think is similar to Lavia. That's one more thing. यहाँ पर हम आधे price पर ला रहे हैं Ugochukwu. Although वो sure नहीं about first team football अभी के लिए as things stand. Animesh is loving the City, conceding 2 goals. Yeah, playing through press, yes, definitely. और कहीं ना कहीं even breaking the press of the opposition, Ramit, he could be the guy for me. जो Caicedo last season Premier League में सबसे highest numbers थे, तो अगर वो comparable रखता है, I don't think he's better than Caicedo, nowhere close. लेकिन he's not too far as well. तो कहीं ना कहीं I think I can see why we have gone for him. Yeah, बिल्कुल. Thanks man, thanks a lot. Again, everyone who's not subscribed to the channel, consider subscribing. Hopefully you guys give me another gift over this weekend for 10k. Hopefully we get there in the following week maximum. लेकिन भाई सब लोग do check out our other channels as well, Almighty Sports. Both the channels are always for all to see. ठीक है, ये वाला वीकेंड में हमने एक शो रखा है, ऑल ब्लू शो, which we do from the last month and a half, जो हम हर वीकेंड में करते हैं। बट आप देख ही रख सकते हो कौन से क्लब्स के बारे में हम बात करते हैं इसमें। और एलन वरेला नेक्स्ट, नहीं टॉप 4 प्रेडिक्शंस शिखर रोज ऑलमोस्ट कर रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन आते उस पर आते। यूनाइटेड ओवरपेड फॉर हॉयलैंड, देखिए 70 million यू कैन से ओवरपेड फॉर द टाइमिंग, बट दिस इज समवन फॉर द लॉन्ग रन। तो जैसे डार्विन नूनेस के लिए भाई ओवरपे किया था लिवरपूल, और यस दे ओवरपेड फॉर द टाइमिंग, लेकिन डार्विन नूनेस इन द लॉन्ग रन आई थिंक इज अ गुड साइनिंग। आई जेन्युइनली बिलीव इट। बंदा प्री सीजन में गोल्स पे गोल्स मार रहा है, आज भी मार रहा है, जस्ट सो यू नो। तो आई नो हॉयलैंड इज नॉट दैट प्रूवन इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग, बट अगर डेनमार्क के लिए देखो ना, द वे दैट डेनमार्क फंक्शंस, आई थिंक इज नॉट टू डिसिमिलर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड और द ईटीएच वे। आई नो डिफरेंट क्या बोलते हैं सिस्टम है, बट the way their footballing philosophy is not too different of ETH. Just saying. Atalanta तो भाई लूटती है हमेशा. We need a destroyer as an orchestrator. Exactly my point. Zubimendi, I would say, is more. He does both, लेकिन he's more of an orchestrator compared to the other thing, right? जैसे अपना एंजो भी है. Todd Boehly went to France with Lamborghini, back with Benoit Badiashile, bro. We'll have some chants यार इस बार. चलो अंकित भाई, मेरी क्लास है, कोई नहीं. केशव, again thanks for coming on. Again हमने discuss करना और few things. Is Alex Blade is the best left back in the world right now? अरे not too sure about that. ये कहाँ से out of the blue. Højlund का stats मार्शल जब आया था एकदम similar था. हाँ, Pudin, what are you trying to say मेरे भाई? कोई नहीं.
So Jamie Ward Prowess in the market, but again, Jamie Ward Prowess, I think if I'm not wrong, James Ward Prowess, West Ham were interested. अब क्या हुआ उसका भगवान जाने. They were interested in Ward Prowess / Gallagher. अब देखते क्या हुआ है. Animesh बोल रहा है exactly अंकित भाई. That's why I liked Eriksen signing because Denmark and Den Haag ball are similar. Yes, yes, very good point. Very good point. In fact, we need Caicedo, keeper and Kudus. That will do for us. भाई keeper तो आसार लग नहीं रहे. I'll be very honest. भाई झूठे वादे नहीं करेंगे. सब साहब जी सपने मत दिखाई साहब जी. वो वाला चीज है भाई स्वदेश के डायलॉग भाई. I'm telling you. This is what it is. I don't see him coming a goalkeeper. अगर आएगा भी तो at best they'll come to just compete with Kepa. हाँ एटलीस्ट वो आना चाहिए मिनिमम. लेकिन हाँ स्लोनीना अगर जा रहा है तो वी शुड बी गेटिंग समवन. आई एम वेरी सरप्राइज कि हम क्यों नहीं कर रहे. बट इट इज व्हाट इज. बट हाँ भाई थोड़ा और ब्लूज का बातें करें तो भाई लेट्स वेट ऑन द काइसेडो न्यूज मोर. लेकिन एज थिंग्स स्टैंड कहीं ना कहीं ब्राइटन का जो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट था आफ्टर उगोचुकु साइनिंग थोड़ा सा शायद कम हो जाएगा. उनको लगेगा कि भाई यहाँ पर एक और हमें चाहिए साथ में बिड वॉर में आने के लिए. एंड दैट सो दैट वी कैन एक्सपेक्ट सो मच. बट दे आर हैप्पी टू कीप काइसेडो. तो आई डोंट थिंक इट्स थिंक दैट वो 100% जाएंगे टू लोअर देयर आस्क. बट देखते हैं कि व्हाट इज आवर प्लान सी. रोमियो लाविया एज थिंग्स स्टैंड इज गोइंग टू लिवरपूल वेदर वी लाइक इट नॉट. ठीक है तो मैं तो ये अग्री करता हूँ गुचुकू ओवर रोमियो लाविया कि रोमियो लाविया एज मच एज ही माइट रियली बी ग्रेट आई डोंट थिंक वो 50 मिलियन वाला प्लेयर है एज ऑफ नाउ इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स. ठीक है बट पीएसजी के बारे में बात करें तो भाई गाइस डेम्बेले आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड इन द एल क्लासिको और जो हुआ है लास्ट 48 आवर्स में जो जावी ने बोला है पब्लिकली. डू यू थिंक डेम्बेले इज गोइंग टू स्टे और लीव? ये कमेंट में दीजिए. डेम्बेले Dembu stay or Dembu leave? Because again Rafinha started off from the bench in the El Clasico. Again it counts even if it's a friendly. तो आप बोलिए what do you think about it? But again if you're late to the stream भाई हमने बहुत tactical setup किया है. I believe so. Apart from Ter Stegen भाई Frenkie de Jong was awesome. But Germany shout out आपको भी अच्छा performance और I think he's staying at Real Madrid. Real Madrid fans happy होंगे सुनकर अभी. But और थोड़ा सा अगर न्यूज में बोल तो भाई लुकाकू ये स्टोरी तो भाई सागा खत्म ही नहीं होता. लुकाकू का यूवेंटस ट्राई कर रही है लोन में लेने के लिए और चेल्सी ने मना कर दिया. आज का ये अपडेट है ब्रो. तो भाई यूवेंटस चाह रही है लोन टू बाई और वी आर सेइंग नो ओनली बाई टू बाई. बाई करो तो बाई करने के लिए बस नहीं तो टाइम पास मत करो. तो दैट इज नॉट गुड बट इट इज व्हाट इट इज ब्रो इन माय ओपिनियन. गो बट मैन सिटी स्कोर्ड अ गोल यार. रूबन डियास स्कोर्ड इन द 86 मिनट अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड. क्या लाइनअप किया है देखते हैं. थोड़ा बहुत देखते हैं. ब्लू शो है तो भाई मैन सिटी का भी हो जाए थोड़ा सा. लेकिन हाँ मैन सिटी का न्यूज इंटरेस्टिंग रहेगा. ग्वार्डियोल इफ दे गेट इट थ्रू बट आई थिंक हो जाएगा. वॉकर गोइंग द अदर साइड भी हो जाएगा इन माय ओपिनियन. लेकिन हाँ एस्पिलिक्वेटा स्टार्टेड ब्रो फॉर एटलेटिको मैड्रिड. नाइस टू सी दैट. टॉक अबाउट ब्लूज मैन वन ऑफ द ब्लूज लेजेंड फॉर श्योर. बट हाँ Bernardo Silva started. That's interesting. That means he's staying. Walker started. Is that a signal? Walker started. अगर उसका बायर्न म्यूनिख का रहता इमिनेंट तो looks like Walker might actually stay. I'm changing my mind. क्योंकि अगर बायर्न म्यूनिख का रहता जैसे उगोचुकु नहीं खेला था वेस्ट हैम के साथ कल वैसे ही वॉकर को नहीं खिलाते. तो मैन सिटी रख रहे हैं भाई वॉकर को. 55 मिनट्स खेला है बंदा स्टार्ट करके. तो वॉकर इज नॉट गोइंग टू बायर्न म्यूनिख आफ्टर ऑल. बट एनीवे तो looks like yeah Riyad Mahrez is gone. Cancelo will probably go to maybe Barca. Looks like it on loan और Dest शायद बेच देंगे वो लोग. लेकिन हाँ बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस हुए. Calvin Phillips has come on तो हो सकता है he might stay as well not go to Liverpool. और Joao Cancelo also has come on. That's interesting. लेकिन Kovacic का as a substitute मैंने बोला था यार मे बी आई एम रॉन्ग लेकिन मुझे जेन्युइनली लगता है फोर्डन और अल्वारेज का इस बार ज्यादा अपीयरेंस देखने को मिलेंगे वर्सेस द Kovacic. I might be wrong though. Let's see. Okay, Dembele stays after hearing Javi's comments. Yeah, Dembele must go. He will be injured again. बोल रहे 1 minute motivation. We will see new links. The youngster but no first team. Caicedo को भी try करना चाहिए just like Courtois did with us. Do you think Chelsea will be able to finish top 4? Why not? We'll be able to finish, but it's about वही है 19-20 वाला मामला रहेगा कहीं ना कहीं. We will be in 3, 4, 5, 6. ये मैं गारंटी देता हूँ. हाँ गारंटी दे रहा हूँ मैं. आई एम एक्चुअली गोइंग अहेड एंड सेइंग दैट 3, 4, 5, 6 पोजीशंस में रहेंगे इन माय ओपिनियन. Lukaku has stopped talking to Lautaro as Lautaro said in interview Lukaku is not receiving his calls. बिल्कुल shame on Lukaku bro. Just shame on him if that's true. And again Lautaro क्यों तो झूठ बोलेगा. And his teammates as well. I don't think City will enter the season without Walker and Cancelo. Yes, I think Cancelo जाएगा. जैसे रियाद मारेज और बर्नार्डो सिल्वा में हमने बोला था एक ही जाएगा. Looks like वॉकर और कैंसेलो में एक जाएगा. एंड ऑब्वियसली कैंसेलो गोज लुक्स लाइक टू बार्सा ऑन लोन.
Bayern has a solid right back in Mazraoui, of course, और Mazraoui was demanding first 3 minutes भी, वो भी है कहीं ना कहीं. Walker and Bernardo not going anywhere. Puneet is saying again, new members in the chat. अगर कोई भी new members है, first of all, again thanks for the gifts, thanks for becoming a member. अगर कोई लोग को check out करना है perks at very low cost, you can check it out being member. But new members, do not forget to DM me. मैं आपको फॉलो करूंगा, मैं आपको ऐड करूंगा. यू कैन हैव कॉन्वर्सेशंस देयर एज वेल अपार्ट फ्रॉम द लाइव स्ट्रीम्स व्हिच यू डू डेली, मोर और लेस ऑन बोथ द चैनल्स. ऑलमाइटी स्पोर्ट्स एंड ऑलमाइटी ब्लूज आप दोनों देख ही सकते हो देयर. अच्छा, बाय द वे, मैंने एक और चीज दिखाना भूल गया भाई. बिग अप टू अभिषेक मैन, अभिषेक फ्रॉम ट्विटर भाई. बिग अप अभिषेक, आप देख रहे हो तो आपको शॉर्ट आउट दे रहा हूँ यहाँ पर. आपने ये शेयर किया था मेरे साथ, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ. दिस इज अनदर डेटा फॉर अंडर 24 सेंट्रल मिडफील्डर्स इन यूरोप टॉप 5 लीग्स. तो आप देख सकते हो डिफेंसिव डुएल्स 1%. एक सेकंड, ठीक है, अब आपको दिखेगा शायद. ठीक है, तो डिफेंसिव डुएल्स 1% एंड सक्सेसिव ड्रिबल्स परसेंटेज का देखिए. दिस इज सम गुड डेटा एज वेल दैट इज शेयर्ड ऑब्वियसली. लेकिन उगोचुकू इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट. सरप्राइजिंग, हाँ, सरप्राइजिंग फॉर अंडर 24. आप देख सकते हो. Again, Valverde is very good in terms of defensive duels. Florentino Lewis is very good. Declan Rice is very good. चेक डोकोरे जो लिंक हुए थे लिवरपूल के साथ, बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है वो. सिमिलर टू लाविया. फ्रेटेसी जो इंटर मिलान गए हैं भाई, ही इज अ वेरी गुड साइनिंग, ही इज गुड. जुबीमेंडी हमने ऑलरेडी बात कर लिया कहीं ना के बीच में, बिकॉज ही इज मोर ऑफ अ ऑर्केस्ट्रेटर हु डज बिट ऑफ एवरीथिंग, ऑलमोस्ट लाइक अ चुआमिनी, जो बहुत अच्छे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. कैफ्रम तुरान भी है यहाँ पर. तो आप देख रहे हो इतने सारे हैं लिंक्स. सोमारे, वी वर लिंक्ड विद हिम एज वेल इन द पास्ट, नॉट जस्ट अस. मेरे ख्याल से लिवरपूल वर लिंक्ड विद हिम एज वेल एंड कपल ऑफ अदर क्लब्स. बेलिंगहम का काइंड ऑफ लोअर है, गैलेगर का काइंड ऑफ लोअर है देन एक्सपेक्टेड, लेकिन इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है. काइसेडो का देखिए, सक्सेसफुल ड्रिबल परसेंटेज बहुत कम है. दैट टेल्स मी कहीं ना कहीं बॉल कैरिंग डुएलिस्ट्स इज व्हाट यू वुड रेट अ उगोचुकू, एंड दैट इज समथिंग व्हिच, हु वाज दैट ब्रो? कोवाचिच था हमारा, जो कहीं ना कहीं डुएल्स में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बॉल कैरिंग में ही वाज वाओ. ठीक है, तो कोवाचिच अगर उस लेवल का हो गया तो भाई नेक्स्ट लेवल है. जस्ट सेइंग, आई नो बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, पैट्रिक विएरा, कोवाचिच, वो सब नाम ले रहा हूँ, बट 19 इयर्स का है. एट दिस पॉइंट इन टाइम इज कंपेरेबल टू लाविया. ऐसे नहीं बोल सकते वो बेटर है ये बेटर है, जस्ट प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है लाविया का, तो उसके लिए उसका डबल हो गया प्राइस. लेकिन मार्केट वैल्यू हो चुका है 9 मिलियन यूरोज, हमने पे किया है 27 मिलियन यूरोज. फुट फॉर थॉट ब्रो, हमने ट्रिपल पे किया है देन द मार्केट वैल्यू. लेकिन वो चेल्सी टैक्स होता है, प्रीमियर लीग टैक्स होता है, कहीं ना कहीं वो तो होता ही है. Let's see what you're saying. Is Kane going to buy in? Yes, 100% जा रहा है कहीं ना कहीं. I know that PSG या मैनचेस्टर यूनाइटेड तो अभी मतलब आउट ऑफ द रेकनिंग है, क्योंकि आ गया हॉयलैंड मेरे ख्याल से. मे बी, आई बिलीव सो, एडिडास ने क्लियर कर दिया मेसन ग्रीनवुड को, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मेसन ग्रीनवुड इज द सेकंड स्ट्राइकर. यस, इट माइट बी सरप्राइजिंग, लेकिन वो हो सकता है विद मार्शियल गोइंग अवे टू सऊदी. लेकिन केन, अब अगर रियल मैड्रिड को नहीं मिलता है एम्बापे, आई कैन सी अ बिड कमिंग इन फॉर केन. अगर बाय देन केन तो बायर्न नहीं होता, बट आई बिलीव हो जाएगा इन माय पर्सनल ओपिनियन, जो आ रहे हैं न्यूज़ अभी. Chelsea are ready to walk away from Caicedo. Do you think it'll pay off for Chelsea positively? भाई रेडी है, वो एक PR स्टेटमेंट है. Let me be real, Akash. We are still interested. Fabrizio has said that, despite Ugochukwu coming in. लेकिन अब ऐसा मतलब डेस्परेट सिचुएशन नहीं, ठीक है, सिंपल एज दैट. ऑब्वियसली वी वुड वांट काइसेडो. भाई पीपल जॉइनिंग लेट, हमने शेयर किया है काइसेडो वर्सेस उगोचुकू नंबर्स भी शेयर किया था, और दैट इज वेरी क्लियर फॉर मी दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट काइसेडो अभी भी हम ट्राई करें, क्योंकि एज मच एज लाविया से कंपेरेबल है ऑलमोस्ट, यू कांट से हु इज बेटर, उगोचुकू और लाविया, लेकिन काइसेडो से तो भाई क्लियर डिफरेंस है, काइसेडो इज बेटर. ये क्लियर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा. आर्सेनल एक्सप्लोरिंग अ डील टू साइन डेविड राया बाय द एथलेटिक. अरे नहीं यार, ये ऐसी है, लड्डू पेड़ा बांट रहे हैं एथलेटिक, मुझे नहीं लगता होने वाला है. लेट्स सी, मैंने रामजेल के बारे में भी बोला था, ट्रांसफर न्यूज़ से कुछ भी हो सकता है, लेकिन रामजेल इज गुड यार, लेट्स बी रियल. तो डेविड राया जाएगा इन अ क्लब जहां पर ही इज गेटिंग फर्स्ट टीम फुटबॉल मोर, इन माय पर्सनल ओपिनियन. एंड आई थिंक उन्होंने टर्नर को साइन किया था लास्ट टाइम. आई नो इज नॉट ग्रेट फॉर अ बैकअप, बट नॉट टू बैड ईदर. तो काइसेडो इज डेफिनेटली स्टिल ऑन, आई एम नॉट सेइंग इट्स ऑफ, लेकिन कहीं ना कहीं उगोचुकू का हमने लाइन क्रॉस करना है, एंड देन विल सी व्हाट इज टू बी डन. मे बी वी आर लुकिंग एट स्ट्रासबर्ग, वहां भी हो रहा है साथ साथ में, तो वी आर लुकिंग एट मे बी प्लान ए प्लान बी वाला चीज अभी. आर्सेनल बायर्न बोथ आर ट्राइंग टू बाय राया. व्हाट डू यू थिंक दे शुड, वेयर शुड ही गो? आई थिंक बायर्न मैन, नो टू वेज अबाउट इट. आई थिंक इट्स हो सकता है, आई नो नॉयर चेंज नहीं करता अपने आप को भाई, इफ ही इज फिट,
but I think it's probably time for him to uh, probably take some amount of rest somewhere, kahin na kahin. Or I think it's time for him to pass on the baton. Or Raya has to be the guy for me. Looks like it. वो interested भी है as per. Thanks again for wishing me guys. अंकित भैया सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया विद नो प्रॉब्लम है, नो लेट का यार, अभी भी बर्थडे चल ही रहा है लकी रेड्स. कोई नहीं. नहीं सोर्स बोल रहे हैं काइसेडो ऑफ नहीं, वी आर नॉट, मतलब हम टेंशन नहीं लेंगे अगर ऑफ हो जाए. That is the statement. There's the difference between off ho gaya versus we are not interested. So there's the two different things, right? That we're talking about. लेकिन हाँ भाई फुल टाइम हो गया. मैन सिटी 1 एटलेटिको मैड्रिड 2. तो भाई नॉट ग्रेट, डूइंग ग्रेट भाई. लेकिन चेल्सी फुलम आज रात को वॉच अलोंग है तो एवरीवन वाचिंग. अच्छा बाय द वे आप लोग लाइक्स कितने किए हो? हैव यू गॉटन टू 200 लाइक्स फैम? 200 likes is what the mang is of the stream and getting to 10k. Come on guys, let's get them almighty fam. Ghanta gang. Yeah, let's get there. Come on. अगर आपने hit नहीं किया तो भाई give me feedback. Why not hitting the like button as well as subscribe और bell icon, क्योंकि हम live है आज रात को भी on Almighty Blues with a Fulham versus Chelsea in US America. तो भाई चेल्सी का क्या होगा फॉर्मेशन? एवरीवन लेट्स, व्हाट इज द फॉर्मेशन, व्हाट इज द लाइनअप जो आप देखना चाहते हो चेल्सी का कमिंग बैक टू प्री सीजन टॉक्स फ्रॉम ट्रांसफर्स? व्हाट इज द लाइनअप? आप लोग बोलिए इन द चैट दैट चेल्सी शुड प्ले इन द पेनल्टीमेट गेम ऑफ द प्री सीजन. नेक्स्ट अभी डॉर्टमंड भी बाकी है, लेकिन प्रीमियर लीग समर सीरीज का ये लास्ट गेम है. अगर एस्टन विला वर्सेस ब्रेंटफोर्ड जो जस्ट पहले है, Aston Villa get a better result than us, then Aston Villa are basically champions of the Premier League summer series. Not that it matters, we are not Tottenham. Like in just saying, there is the possibility that technically हमें एक summer trophy मिल जाए. Just saying. I don't know if it matters to me as much, but कोई नहीं. It's always good for the young side to get something, if not nothing. But I believe so. हम वही शुरू करेंगे 4-2-3-1 which becomes a 3-3-3-1 जो हमने टैक्टिकली समझाया है. लेकिन मडुवेके इज बैक. यस, फॉर पीपल वंडरिंग कि भाई प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ है कोच का, तो आई थिंक देयर वाज अ फ्यू डिलेज बिकॉज ऑफ व्हिच वी डिडंट गेट अ प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस गोइंग. इट वाज कैंसिल्ड. लेकिन कोई नहीं, हम करेंगे भाई, हमारा यहाँ पर चल रहा है फॉर पीपल हु वांटिंग टू नो द टीम न्यूज़. उत्कर्ष, big up bro, always supporting the channel no matter what on Almighty Blues FC and I believe on Almighty Sports Plus as well. लेकिन he is an Almighty fan member, तो welcome to the fam again. उत्कर्ष, अगर हम connected है please drop me a DM. अगर connected नहीं है तो please give me a follow, I'll give you a follow back on social media. मेरे social media accounts के handle always are in the description, last lines of the description, आपको मिल जाएगा quickly. ठीक है. Again Sushant, thanks. Pudin, absolutely, let's get to 200 likes guys, and thanks for the birthday gifts for sure. Humphreys भैया, but I want Thiago Silva to start. हाँ चलो. आकाश बोल रहे हैं 4-2-3-1 केपा, चिली, सिल्वा, कॉलवेल, जेम्स, एंजो, सैंटोस, मुड्रिक, इंकुंकू, एंजेलो और जैक्सन. चलो देखते हैं. इगोर रजनीकांत टी मैच इन द हाउस एज वेल. नाइस टू सी यू ऑलवेज. तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. और बाय द वे फॉर पीपल, हमने किया था बारसा वाला भी ना, एक सेकंड दीजिए. वो तो भाई एल क्लासिको का टैक्टिक्स हो गया, तो मैं वो स्क्रीन हटा रहा हूँ फॉर द टाइमिंग. और मैं अभी शेयर करने वाला हूँ चेल्सी का प्रोजेक्टेड 11 अगेंस्ट फुलम. बाय द वे फुलम, रिमेंबर दे आर अ लंडन राइवल कहीं ना कहीं. जैसे आई नो कहीं ना कहीं एल क्लासिको से कंपेयर नहीं करूंगा, बट आई एम जस्ट सेइंग एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ लंडन डर्बी इन द यूएस. जस्ट सेइंग. बट काफी अच्छी है अंडर मार्को सिल्वा. मार्को सिल्वा हैज रिजेक्टेड अ सऊदी ऑफर, रिमेंबर दैट. ही वाज एबल टू गो देयर, लेकिन उसने रिजेक्ट किया है, तो बिग अप टू हिम. तो जैक्सन ऑब्वियसली स्टार्ट्स. आई वुड लाइक टू सी एक और गेम जहां पर एंकुंकू शुरू करता है विद जैक्सन, और आई नीड एंकुंकू थोड़ा सा मिडफील्ड में खेले और जैक्सन ड्रॉप करे थोड़ा. ठीक है, सो दैट वी कैन क्रिएट द विथ विद आवर विंगर्स दैट वे. और यहाँ पर आई डेफिनेटली वुड लाइक टू सी वापस से मुड्रिक शुरू करता हुआ राइट विंग. यहाँ पर आई कैन सी मडवे के स्टार्ट. मुश्किल है आई नो, लेकिन कंसिडरिंग कि 2 ही मैच बाकी है और लिवरपूल का उसके मैच में बाद में है, और आई नो ये हैमस्ट्रिंग के बाद में आ रहा है और अभी तक 1 मिनट भी नहीं खेला है, बट आई थिंक इट्स नॉट टू बैड प्लेइंग 45 मिनट्स. तो प्ले द फर्स्ट हाफ, टेक हिम ऑफ, क्योंकि ये थोड़ा बैलेंस रखेगा. आई नो मार्टिन अच्छा किया, आई हैव टू गिव हिम, लेकिन आई नीड मडवेके टू गेट रेलेवेंट मिनट्स. और लेट्स बी ऑनेस्ट, प्री सीजन में फर्स्ट हाफ ज्यादा रेलेवेंट लगता है इन मोस्ट ऑफ द गेम्स कंपेयर टू सेकंड हाफ. ठीक है, वी ऑल नो दैट. तो मडवेके क्योंकि वाइड रहता है, आई कैन अंडरस्टैंड मुड्रिक बीइंग अ लिटिल बिट सेंट्रल, एंड दैट इज व्हाट पॉच लाइक्स. अटैक फ्रॉम वन साइड ऑन द अटैक एंड अटैक फ्रॉम वन साइड इन द डिफेंस.
ठीक है। और डिफेंसिव मिडफील्ड मुझे लगता है इट माइट बी सैंटोस एंड एंजो, जो फॉर व्हाट एवर रीजन हैवंट प्लेड इनफ। तो सैंटोस यहाँ पे रहेगा और एंजो रहेगा सेंट्रल मिडफील्डर। ये होना चाहिए, मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि एंजो सैंटोस साथ में ज्यादा मिनट्स खेले नहीं। आई वांट दैट टू हैपन। इफ इन वर्स्ट केस Ugochukwu is not ready, in worst case we don't get Caicedo, they have to be ready, and Gallagher is not a number 6, let's be real. यहाँ पर as much as कुकुरिया ने शुरू किया था भाई, हगा था लास्ट टाइम, just a moment, although he didn't do too badly overall, तो चिलवेल definitely starts। और अपना रिसेंट मैच का कैप्टन रीस जेम्स स्टार्ट करता है यहाँ पर। एज मच एज मालो गुस्तो बहुत अच्छा था, आई वांट हिम टू गेट मोर स्टार्टिंग मिनट्स। और आई नीड दीस गाइस टू स्टार्ट इन लिवरपूल, सो आई नीड दीस गाइस टू स्टार्ट अगेंस्ट फुलहम, जो थोड़ा सा एक एलिमेंट रखेगा लास्ट मैच ऑफ द प्रीमियर लीग सीरीज ऑफ द ट्रॉफी प्लस द लंदन राइवलरी थिंग। तो आई एम होपिंग कि थोड़ा सा प्रॉपर मैच रहेगा। और सिल्वा लास्ट मैच में नहीं खेला था, वेरी सरप्राइजिंग, डिडंट इवन फीचर। और यहाँ पर कॉलविल भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लेड लेस मिनट्स लास्ट मैच में, विद गोलकीपर केपा, क्योंकि स्लोनिना एनीवेज गोइंग। तो गाइस दिस इज द स्टार्टिंग लाइनअप, और टैक्टिकली हम समझाएंगे व्हाट वी कैन डू अगेंस्ट फुलहम, बट लेट मी जस्ट कम ऑन। भाई जैसे चेल्सी का बातें करता हूं ना, डायरेक्टली 30 लोग भाग जाते हैं भाई, क्या क्या बात है यार। देखिए यार, आई नो दैट यू लव अ सर्टेन क्लब, आई नो दैट यू probably लाइक सर्टेन चैनल्स, एंड ऑफ कोर्स आई लाइक देम एज वेल, आई लव देम एज वेल, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कहीं हम घंटा नहीं जानते ब्रो चेल्सी के बारे में, जस्ट से, ठीक है। तो अब अगर चेल्सी में आप जा रहे हो तो मैं क्या ही समझू अपने आप के बारे में, क्या ही मैं बोलूं, आई ब्लीड ब्लू ब्रो, आई डोंट नीड टू प्रूव इट। कर देंगे पुदिन, इज देयर इन माय माइंड पुदिन। आज थोड़ा सा बर्थडे वर्डे था तो नहीं किया यार मेरे भाई, यू नो दैट वेरी वेल, बट अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर रिमाइंडिंग। वांट टू सी एंकुंकू लेफ्ट विंग फॉरवर्ड बोल रहे सागनिक, नहीं, आई वुड लाइक टू सी एज मच एज वो कर सकता है, आई नो दैट। देखिए एक मैच में इतना अच्छा नहीं रहा जैक्सन और एंकुंकू का जो जुगलबंदी है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मुड्रिक और जैक्सन का बन गया है फ्रॉम दैट लेफ्टिश चैनल टू द अटैक, जो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो आई थिंक आई वुड लाइक दैट टू कंटिन्यू। और ऑल्सो वी कैन नॉट गिव अप आफ्टर वन मैच, सेम चीज हैवर्ट्स का नहीं करना है हमें वापस। प्लेइंग Nkunku in his best role and that is behind the striker. Yes, थोड़ा सा सेंट्रल मिडफील्ड और ड्रॉप हो, बट सेम जैक्सन को भी ड्रॉप करना है, पूरा पिच को ड्रॉप करो, विड्थ ज्यादा दो, ठीक है। कीप योर विंगर्स, कीप योर फुल बैक्स वाइड, that's what the possibility in terms of tactics is. Thanks Utkarsh, absolutely, and all the members again, do not forget। अंकिता मेरे को लगता है मुड्रिक सब्स्टिट्यूट होके अगर आता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसको अगर 55 टू 60 मिनट्स पे सब करोगे तो अच्छा करेगा। या ही डिड वेल इन दैट मैच, आई नो दैट आप जो बोल रहे हो, लेकिन कंसिडरिंग दैट Sterling doesn't excite me, does he? Not that he excites me from the bench even. Just saying. Kudus and Madueke will rotate if he's bought. Yeah, I would say Olise slash Kudus and Madueke. I understand, I agree there. लेकिन again, अगर Nkunku अच्छा नहीं करता है in the cam slash second striker role, then we might actually play him as a striker rotating with Jackson. Who knows? वो भी हो सकता है अगर कुडूस आ जाता है, और कुडूस might play a little bit attacking midfield में then, as Carney might play. And yes, let's get to 175 to 200 likes, guys. I would be happy if Reese is being played as a number 6 as he's played in Wigan and was too good. Gusto starting at right back and Reese as CDM. Akash, you have a great point. मैंने बोला भी था, because of that we might go back in Livramento, जो थोड़े बहुत रिपोर्ट्स बोल रहे थे, लेकिन 25 मिलियन लिवरमेंटो के बजाय हम 25 मिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया उगोचुकू पर, जो जिसके बारे में हमने समझाने की कोशिश की है, the so-called Patrick Vieira, जो was scouted by Brighton and Arsenal in the past. Just saying. Last time I joined your league, yes, बिल्कुल. Honestly, Chelsea का squad predict करना is difficult. Always. Gusto is playing great. I agree. हो सकता है, लेकिन अभी उगोचुकू हमने कर लिया तो I doubt it personally. ये that's all I'm saying. देखिए ये भी बोलना चाहता हूँ, as much as Reece बहुत अच्छा था वीगन डेज में, it was not in the Premier League, right? और Premier League में 2 ही मैचेस थे जहां पर हमने देखा है उसको under Tuchel playing DM, but let's be real, he's one of the best right backs in the league, Reece James. Nkunku scoring brace tomorrow against Fulham. Chalo. Big up to Predator Gaming. Thanks for the super chat. Harsh always helps, bro. Always helps. लेकिन यहाँ पर अगर tactically हम समझाए, what could be the tactics? Again, Fulham, आप जानते ही हो, they are getting a new striker. Willian is there and that will be interesting. लेकिन भाई again remember 12 बजे हमने live करना है. Again क्या हो सकता है? 2-3 setups हो सकते हैं. Remember that. We always try and do that. यहाँ पर he can Chilwell can be join the midfield, जो हमने देखा ही है, और Colwill can come here, Silva can come here, Reece can come here with Enzo kind of roaming, ठीक है। तो all of a sudden ये हो सकता है, this could be the possibilities as well। तो यहाँ पर with
would be either from Chilwell side or या from Madueke side. और यहाँ पर ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर अगेन ट्राइंगल्स फॉर्म हो सकते हैं, यहाँ पर अगेन ट्राइंगल्स फॉर्म हो सकते हैं, एंड यू हैव कहीं ना कहीं अगर चिलवेल बीच में आ जाता है, सेंट्रल भी आता है, विच वी हैव सीन एज वेल. देयर इज अ लॉट ऑफ सेंट्रल एग्रेसिव प्रेसिंग जो होता है टू द ऑपोजिशन इन अ सिस्टम ऑफ पॉच, और कहीं ना कहीं ये फ्री मैन इज द रोमिंग मैन. अगर ये इंटरनल होता है देन रीस बिकम्स दैट फ्री मैन और चिलवेल ड्रॉप कर जाता है. ठीक है, बहुत सारे टैक्टिक्स पॉसिबल, वी कैन अटैक ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, तो देर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज यहाँ पर. तो इसमें रीस देन बिकम्स दिस एंड यू हैव, ठीक है, दिस ऑल्सो इज अ पॉसिबल फॉर्मेशन एट एनी पॉइंट. क्या अच्छा लगता है पॉच को कि एक फुल बैक से आपका विट बना रहे और एक विंगर से आपका विट बना रहे. ही डजंट लाइक बोथ द साइड्स टू बी अटैकिंग एट द सेम टाइम और डिफेंडिंग एट द सेम टाइम. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट बिकम्स लाइक अ 3-3-3-1 व्हिच इज enabling us to form those little triangles. और you know that 1-2 passing जो हमने देखा है between मुड्रिक, एंकुंकू एंड जैक्सन और मुड्रिक, कार्नी एंड जैक्सन ऑलरेडी. ठीक है, तो आई होप दिस इज समथिंग वेरी पॉसिबल. अगेन रीस कुड जस्ट, और दोनों भी कर सकते हैं. यस, दिस इज वन मोर ऑप्शन, दोनों बन सकते हैं. दिस अभी यू आर सेइंग इट बिकम्स अ 2-4-3-1 नहीं. तब क्या होगा? रिमेंबर, सैंटोस इज योर डीएम, एंजो इज योर फ्री मैन, एंजो ड्रॉप्स बैक, ही बिकम्स लाइक द रजिस्टर. और एक सेकंड, क्या कर रहा हूं मैं? अरे यार, अरे एक सेकंड दीजिए. कॉलविल यहाँ आ जाता है, जो हमने रियल मैड्रिड के बारे में समझाने की कोशिश की थी, सिमिलर टू बार्सा टू सम एक्सटेंट एट टाइम्स. ठीक है, तो भाई दिस इज व्हाट इज पॉसिबल एज वेल. तो भाई 3-3-3-1 इज व्हाट यू टॉकिंग. दिस इज द पॉच बॉल इन चेल्सी. स्पोर्ट फ्रीक इन द हाउस ब्रो, बिग अप. टॉकिंग अबाउट टैक्टिक्स, भाई इनका भी टैक्टिक्स अच्छा लगा मुझे. इन्होंने रिसेंट वीडियोस किया, ऑल्दो हिस्टोरिकल वीडियोस है, बट डेफिनेटली सम बिग अप वीडियोस फॉर श्योर. भाई स्पोर्ट फ्रीक अगेन along with other almighty board members, along with almighty goats, हमेशा नीचे tagged in the description. Again, थोड़ा सा scroll करिए, 2 सेकंड लगेगा. Hit that like button सबसे पहले स्ट्रीम पर. Do not forget to subscribe to my panel's channel, who are generally goats and almighty board members are tagged below. But if Reece is being deployed this season, we can preserve him for the full season. Gusto can also develop. Sadiq Bhai said so. Gusto has more potential than James as right back. चलो ठीक है. नहीं, big up to Sadiq Bhai. Akash, definitely. I disagree, bro. With all due respect, Gusto is very good. But to say that Gusto can become better than Reece James, again, love him to core. You know that absolutely, Sadiq Bhai. लेकिन I disagree. If he's true, brilliant. Bring 2 people who are that level. गुस्तो डिफेंसिवली बहुत अच्छा लगा है, एंड यस कहीं ना कहीं जब मैंने देखा है, अभी भी वो वर्क इन प्रोग्रेस है. इवन लीगा जो हमने देखा है थोड़ा बहुत, आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम कि लीगा में हर एक गेम देखते हैं. आकाश देखिए यार, विद ऑल रेस्पेक्ट, हम भी थोड़ा सा जानते हैं यार. घंटा गैंग है, यू नो, हम भी, मैं भी देखता हूँ मेरे भाई. मैं भी टॉप 5 लीग्स कवर करता हूँ मेरे भाई, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ फुटबॉल फैन ब्रो. जस्ट अबाउट स्टार्ट वाचिंग इन 1994 माय ब्रदर. थोड़ा बहुत हम भी देखते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं ब्रो, थोड़ा बहुत टैक्टिक्स. लेकिन मच मच लव टू एवरीवन, यू नो दैट वेरी वेल. फुलम का विंग बैक्स एंड फुल बैक्स ज्यादा स्ट्रांग है. दे अटैक थ्रू वाइड पीस. एग्जैक्टली, इसीलिए रिमेंबर, दोनों साइड से अटैक करना इज नॉट पॉच बॉल. वन ऑफ द रीजंस वेयर इट माइट वर्क अगेंस्ट फुलम. लेट्स सी. मडोके खेलेगा, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं, ही स्टार्ट्स, बट रियलिस्टिकली ही विल कम फ्रॉम द बेंच. जो मैंने मडवेके का रोल दिखा टैक्टिकली, दैट माइट बी अपना मार्टसन अगेन, और मे बी एंजेलो गैब्रियल. लास्ट मैच में शुरू नहीं किया था, ही माइट प्ले. DM position needs to look at defense more than attack, which Reece excels in. Fair enough. देखिए यार, with all due respect, I understand and I agree it is an option, but to tell that Reece James, who is arguably on his day the best right back in the world, and I repeat it, the best right back in the world, I repeat it the third time, Reece James is the best right back in the world on his day. Yes, on his day. I don't think it's fair enough to move into CDM. हम इतना डेस्परेट नहीं है. It is still 30th of July. Yes, it's my birthday. बोलना कहाँ के मेरा, ठीक है. थोड़ा सा ओवर बोर्ड कर रहा हूँ मैं. Love you all, but you know exactly what I mean. I don't think that's a need. मतलब वो अगर करेंगे ना, you know what the signal is. You know what it is. जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लास्ट सीजन क्या किया था, लूक शॉ को खिलाया था सेंटर बैक, जब मगवायर उनका सो कॉल्ड क्लब कैप्टन वाज देयर. दैट इज द सिग्नल दैट विल गो टू अदर्स. इवन चालोबा ने खेला है CDM, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे अपन यार? जस्ट सेइंग, रीस जेम्स ऑन हिज डे इज द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड, एंड आई रिपीट इट फॉर द 4th टाइम. ठीक है, आपके पास सैंटोस है, आपके पास कैसेडाई है, आपके पास चालोबा है, आपके पास गैलेगर है, आपके पास यू हैव समवन लाइक एंजो देयर. ऐसा नहीं कि लोग नहीं है, इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट गुड इनफ. आई एग्री. और रीस जेम्स इज बेटर देन देम इन CDM. यस, आई एग्री. बट
मैं जानता हूं दैट एज अ राइट बैक टैक्टिकली आई माइट बी रॉन्ग, आई नो आई एम नॉट डॉक्टर, बट आई एम सेइंग दैट जो पॉच का सिस्टम है ना, इट डजंट नीड रीस जेम्स टू काइंड ऑफ अटैक ऑल द टाइम. टूकल के सिस्टम में विंग बैक सिस्टम था गाइस. टैक्टिकली मैंने समझाने की कोशिश की लास्ट 4 चेल्सी स्ट्रीट ऑल ब्लू शोज में. ही डजंट नीड योर हिज फुल बैक्स टू बॉम ऑन ऑल द टाइम. आधा मैच में बॉम ऑन करेगा, आधा मैच में वो बैठेगा एज अ सेंटर बैक. देयर इज अ डिफरेंस. टूकल में विंग बैक सिस्टम था. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट एंड नाउ. तो आई थिंक इट माइट जस्ट वर्क. अगेन ट्राई करते यार. अगर उसमें भी नहीं चला तो देन विल सी. लेट्स लुक एट उगोचुकू. गुस्तो इज पावर टाइप प्लेयर. आई एग्री विद दिस कहीं ना कहीं. तो आई डोंट थिंक आप कंपेयर कर सकते हो रीस जेम्स से. लेट्स बी रियल अबाउट इट. इट्स वी आर वेरी अर्ली टू डू दैट. बेस्ट राइट बैक इन हकीमी. देखिए ही इज द बेस्ट अटैकिंग राइट बैक. I second myself. Anyone agrees with that? Let me know. Hakimi is among the best attacking right backs along with Trent. I know Trent का हमें नाम कैसे ले लिया नहीं. In terms of his forward play, they are among the best. In terms of his runs, in terms of basically where he goes, by brilliant. Defensively, he's not bad. I'm not saying Hakimi बुरा है. I'm not saying कि बाकी लोग बुरे हैं. अगर डिफेंस अटैक का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, व्हेन फिट, आई नो इफ्स एंड बट्स है, व्हेन इन फॉर्म, Reece James is the best right back in the world. I stand my case. I rest my case. Yes, in a team which came 12th, absolutely shit last season, but so were everyone else. But I don't think it's worth it. But again, big up to everyone. Puneet superstar in the house. What's up? Playing in the six needs work rate than even the right back. At least a right back, he gets some more time. Exactly. पता नहीं यार, हम अगर चेल्सी को वीक इन, भाई देखिए यार, बिग अप टू एवरीवन इन द फैम, इन द कम्युनिटी, जो लोग जानते हैं अपना फुटबॉल, एंड आई, यू गाइस नो दैट आई रिस्पेक्ट देम, एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट यू गाइस, एब्सोल्युटली. देखिए, इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. हम एकदम खुशी खुशी अग्री टू डिसएग्री भी कर सकते हैं, हम अग्री टू अग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री टू डिसएग्री भी कर सकते हैं. टेंशन नहीं लेने का. मैं इतना बोल देता हूं, अगर कोई दावा दे रहा है भाई, देखिए कहीं ना कहीं पर्सनल लूंगा यार. अगर कोई दावा दे रहा है दैट tactically speaking, if someone is analyzing Chelsea more than me in India, I will change my name. बोल दिया यार, बोल दिया. Or just about from 26 years, just letting you know exactly. Understand Chelsea have internally decided on targeting Brighton Robert Sanchez as the goalkeeper to provide competition for Kepa. Again, competition होगा at best. देखते हैं. I don't think he upgrades us. Okay, no, कोई नहीं है. Sport freak, big up to you. Kyle Walker exists. Kyle Walker, yes, he used to be. आज के दिन में I think Kyle Walker is he. मतलब हाँ, चलो Kyle Walker को ही देते. चलो, I missed it. I have to put my hand up. Kyle Walker, Reece James में बोलता हूँ. बैलेंस का मैं बोलता हूँ ना, डेफिनेटली देयर. आई एग्री विद यू आयुष. ठीक है, अग्री करता हूँ. लेकिन if anyone is telling me that Hakimi as a package is better, if Trent as a package is better than Reece James, I disagree. Simple as that. और अगर कोई बोल रहा है भाई, मैं कंपैरिजन कर ही नहीं था यार, कॉन्वर्सेशन क्यों आया. लोग बोल रहे थे भाई मूव इनटू डीएम. इट इज एन ऑप्शन, बट आर वी सो डेस्परेट ऑलरेडी? आई डोंट थिंक सो. Why sacrifice the best right back in the world on his day? When I say best right back, I don't mean like best of the best of all time. I don't mean that. बाकी लोग भी है काफी अच्छे. What I mean is he is among the top 2-3 right backs in the entire world, right? When fit. आप क्यों उसको sacrifice करोगे in a position where he was very good at Wigan in the championship? There's a huge difference, guys. There is a huge difference. Again, मैंने अगर study किया tactically, I hope you guys understand it. If not, correct me. Feel free to correct me. Absolutely. Yeah, exactly. कोई नहीं डरे. काफी अच्छा. I would have loved Hakimi. मैं झूठ नहीं बोल सकता. When Hakimi ने turn down किया हमारे को, I wasn't very excited. But ठीक है, पैसा बोलता है. Somewhere I think his wife did not want, if I'm not wrong. और जो चेंज हो गया अभी, I know, अभी तो Hakimi's mom यार. Big respect to her. कैसे हो जाए बस. No more Brighton links to no need Sanchez. चलो कोई नहीं. चलो यार, हाँ मैंने देखा है ये already. We have covered this as well as a lot of other blue stories. अरे बिल्कुल यार, फतेह भाई, फतेह को भी लाना है. फतेह ओपी यार, 100%. फतेह को भी लाना है. विल डू अ सेरिया स्ट्रीम एज वेल वेरी सून. मैंने प्रॉमिस लिया था फतेह से. एंड ऑफ जुलाई आ गया ब्रो. हाँ, कल करते हैं क्या? कल पूछते हैं. एक्चुअली आज संडे था, आज करना चाहिए था. देखते हैं आज रात को वॉच अलोंग है ना भाई. यस, वी आर डूइंग वॉच अलोंग. पोल आप देख ही सकते हो. तो होपफुली एवरीवन विल बी हियर. ऑफ कोर्स टैक्टिकली हम देखेंगे, काफी अच्छे सारे चीजें देखने को मिलेंगे होपफुली. एंड जस्ट प्ले along with us. Of course, साथ में बहुत मजे करेंगे. तो do not forget to hit that bell icon अगर अभी तक आपने दबाया नहीं है, for all the notifications. Do not forget to hit that like button. 200 likes. Are we done? Are we closer to 10k? How far are we from 10k, my fam? अगर आप लोग लाइक शेयर करिए तो भाई बहुत हेल्प होती है. Again, thanks for all the members who have joined.
Again, people who want to check it out, feel free to do that. And yeah, thanks for the super chats as well आज के लिए. लेकिन हाँ, I think that is about it. हमने शेयर किया है काफी. I don't think there's a lot of other transfer news. एकदम hot transfer news तो नहीं है regarding say Barca Real का. Anyway, we have spoken lots. Inter again अभी भी यार jury is out in terms of Lukaku. लेकिन I feel कि at the end of the day वो Juventus ही जाएगा. I might be wrong, but I think yeah, City का तो हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत बात कर लिया. स्पोक अबाउट सिटी वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड. बट यस, यही है अभी के लिए. तो देखते हैं वेयर आर वी गोइंग नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ द मैच. आज 12 बजे करेंगे. आई विल सेट अप द स्ट्रीम इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स. पुनीत, I'm going out for dinner as well for my birthday dinner. But big up to everyone, yeah. Again, Ernesto Che, Times Square, Utkarsh, Pudin, Ayush, again, Predator Gaming. Thanks a lot, yeah. Again, always fan channel for all to see. Great to spend 2 streams with you guys on my birthday. Kal, I think technically first 15 minutes and aaj ka stream bhi was there. But koi nahi, we will be doing the watch along as well. Maybe just about we might start 5 minutes before 12 a.m. ठीक है, so that birthday का stream वहाँ भी हो जाए third. कोई नहीं. But हाँ, hit that like. Do not forget to subscribe and always the fan channel for all to see. See you all at 11:55 p.m. for Chelsea versus Fulham. I think it'll be a good match and looking forward to it. आप लोग अगर लेट ज्वाइन कर रहे हो भाई, प्रेडिक्शन दीजिए in the comment section. मेरे लिए considering न्यूकासल के साथ 1-1 था, I am going with a victory. I am going with Chelsea winning it tonight. और थोड़ा और एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा. But I'm saying we might just about beat them by 1 goal और क्लोज रहेगा. 2-1 is what I'm going. 2-1 Chelsea के लिए. ठीक है, आप लोग बोलिए. तो yeah, see you after dinner for the watch along. See you all and up the Chelsea no matter what. But always a fan channel for all to see. Love you all. Bye.